कलाम सुनाने के बाद Pastor Anderson actually highlighted one thing which was actually a learning for me as well, and I would like to add this for everyone who is listening to us. हम पास्टर एंडरसन ने एक चीज़ हमें बताई थी और हाईलाइट की थी, तो मैं चाहती कि मैं वो चीज़ आपके साथ भी शेयर करूं. So he said that we all know that Solomon had around 700 wives and 300 concubines. जैसे आप सबको पता है कि जो सुलेमान बादशाह था उसकी 700 बीवियां और 300 लौंडियां थी. So he had, like, let's suppose 1000 and plus wives. हम अभी देखते हैं अंदाज़न उनके 1,000 से ज़्यादा बीवियां थी. But you see that the last chapter of the Proverbs shows what he had gained or what he had learned from all the wives that he had spent his time with. हम देखते हैं कि जो इमसाल की लास्ट वर्स में जो बाप है उसमें हम देखते हैं कि वो पूरा निचोड़ है उस चीज़ का. So that's when we understand that he said that even though a man is getting married to 100 wives or 1000 wives, और हम देखते हैं कि चाहे एक मर्द या एक इंसान 100 या 1000 बीवियों से शादी करता है, but still the blessed is the man who gets the wife who is in the fear of the Lord. और हम यही हम सीखते हैं कि खुदा वो बहुत बरकत मिली है उन शौहरों को जो जिनकी वाइफ्स खुदा परस्त होती हैं. Amen. Amen. What else? और क्या सीखा था हमने? और सीखा था कि खुदा के खौफ में चलने वाली औरत है, उसमें खूबियाँ ये होती हैं कि उसके बच्चे जो होते हैं खुदा में चलते हैं और खुदा उनको बरकत देता है. और जैसे कि ये भी सीखा था कि आजकल जैसी लड़कियां हैं वो देर से उठती हैं, और जो पहले खुदा पर सोचते होती थी वो सुबह उठकर सबसे पहले खुदा का नाम लेती थी, फिर वो अपने बच्चों को भी उसी राह पे चलाती थी और हर काम टाइम पे करती थी. मगर आजकल जैसे देखा जाता है कि कुछ लड़कियां औरतें वैसी नहीं हैं. ये फ़र्क है खुदा पर औरत में और आजकल की लड़कियों में, जो कि देर से उठना और हर काम लेट करना. So we saw that the woman who fears the Lord puts God first, and secondly that she will wake up in the morning and she will know her household, she will take care of her household. हम देखते हैं जो खुदा परस्त औरत है वो सुबह उठती है और अपने पूरे खानदान का ख्याल रखती है. Yes, Chairman. And we learn that strength and honor her clothing of the good and godly women. Sorry? Strength and honor Yes. is the clothing of a godly woman. Yes. Okay, so now we will just go forward, and because last week we ended while speaking about the heroic women, and so today our topic is characteristics of a godly woman. तो जैसे हमने लास्ट वीक में जहाँ पे छोड़ा था हम लोग मिसाल कुछ लोगों के बारे में, औरतों के बारे में पढ़े थे बाइबल में से, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुदावंद के जलाल के लिए और खुदा परस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी. तो हम सीखेंगे आज के क्या सिफ़तें हमने जैसे सीखा था सिफ़तों के बारे में, आज अब उनके किरदार के बारे में सीखेंगे कि वो उनके किरदार क्या है. So we will see that how a godly woman in her different aspects in her relationships she gives out and serves in her relationships. हम सीखेंगे कि कैसे एक खुदापरस्त औरत अपनी ज़िंदगी अपने रिश्तों में किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी बसर करती है. Amen. Amen. So we actually learned about Hannah last week, but I would like to review it again with everyone. हमने जैसे हन्ना के बारे में पढ़ा था, सैमुअल की मामा के बारे में, कि हम लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि हम लोग दोबारा इस चीज़ को रिव्यू करें. So we see that Hannah was a mother of Samuel. हमने पढ़ा था कि हन्ना सैमुअल की माँ थी. And we saw that Hannah was barren. हमने देखा था कि वो बांझ थी. And then when Hannah came in the temple, like on the every yearly sacrifice as per the routine, और जैसा कि हमने पढ़ा था कि हन्ना जैसे हर साल की तरह कुर्बानी के वक्त आई थी हैकल में, we see that she put up a promise, she put up a covenant with the Lord that if you bless me with a child, that child will be given to you in your temple for your service. और जैसे हमने ये देखा था कि उसने खुदा से अहद बांधा था और वादा किया था कि अगर मेरी कोई भी औलाद होगी तो मैं उसको हैकल के लिए वक्फ कर दूंगी. Isn't that amazing? बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये. But what happened here is that Hannah did not forget her promise. Hannah did not forget her covenant. और हम लोग क्या देखते हैं कि हन्ना ने अपना ना वादा तोड़ा ना अपना अहद तोड़ा खुदा के साथ. We see that yes,
as per the promise she did when God blessed her. The very year when she made this promise, God blessed her and she gave the child in the temple of the Lord. और हम देखते हैं उसी साल में खुदावंद ने उसको बरकत दी थी और उसने वो बच्चा खुदा के हुजूर वक्फ कर दिया था। Can you imagine if she wouldn't have done that, what were the consequences? आप देखते हैं कि अगर वो नहीं कर पाती तो वो उसकी consequences क्या होते? Samuel would not have been grown in the same way that he did. सैमुअल जैसे खुदा के हुजूर बड़ा था वो वैसे नहीं बढ़ पाता And then he wouldn't be Israel's first prophet. और वो इज़राइल का पहला नबी नहीं कहलाता Because he would not get that sort of education, that sort of growing up as he had in the temple of the Lord. हम देखते हैं कि उसको वैसी तरह की तालीम जो खुदा के लिए थी वो नहीं मिलती और ना वो बढ़ पाता खुदा के हुजूर। So we see that he was the judge of Israel. हम देखते हैं कि वो इज़राइल का जज था, He was a prophet to the Israel, वो नबी था इज़राइल का and he was also a counselor to the King Saul and King David. और वो मशीर था सुलेमान बादशाह का और दाऊद बादशाह का। But how did all this happen? ये सब कुछ कैसे हुआ? Just with the mother making a covenant with the Lord, सिर्फ ये एक अहद की वजह से हुआ जो एक माँ ने खुदा के साथ किया था and then she gave her child in the temple of the Lord. और उसने अपने औलाद को खुदा के हुजूर खुदा के हैकल के लिए वक्फ कर दिया। Isn't that beautiful? वो बहुत ही खूबसूरत चीज है। So, but are we giving our child in the temple of the Lord the same way? क्या हम खुदा के हुजूर अपने बच्चों को उसी तरीके से वक्फ करते हैं? Because when you devote your kids to the Lord, जब आप अपने बच्चों को खुदा के हुजूर वक्फ करते हैं it takes a lot of courage to do that. So, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। it may include separation. वो अलैदगी भी जाहिर कर सकती है। It may include not seeing them every day. इसका मतलब ये भी है कि आप उनको रोज नहीं देख पाएंगे। It may include not feeding them or not cooking for them or not taking care of them with your own hands. इसका मतलब ये भी है कि आप अपने हाथों से उनको ना खिला सकते हैं, ना खाना बना के दे सकते हैं, ना उनको देख पाएंगे रोज। But we see that Hannah did not think about it a second thought. हम देखते हैं कि हन्ना को इस चीज के बारे में डबल थॉट्स नहीं थी, वो डाउटफुल नहीं थी इस चीज के बारे में। When she devoted Samuel, जब सैमुअल को खुदा के हुजूर वक्फ किया, she did not had a second thought of it. उनके दिमाग में कोई भी सेकंड थॉट नहीं था इसको लेके। We see mostly when a woman is barren. हम देखते हैं जब ज्यादातर औरतें जो बांझ होती हैं, So whenever they are praying that we want a child and we want a child. और जब हम देखते हैं कि वो दुआ में ये कहते हैं खुदा हमें बरकत दे, हमें औलाद की नेमत से नवाज। We will give our child in your presence. We will give our child in your service. हम देखते हैं वो बोलती हैं कि मैं खुदावंद अपने बच्चे को तेरे हुजूर वक्फ कर दूंगी तो तेरे जलाल के लिए उसको इस्तेमाल करवाऊंगी। But when a child is born, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है, I think 99% of women forget their promises with the Lord. हम देखते हैं कि 99% जो औरतें होती हैं वो अपना वादा खुदा के साथ भूल जाती हैं। If someone agrees, they can say yes. और कोई एग्री करता है तो वो हाँ बोल सकता है। The woman always says that, Lord, if you give me, I see that the women are going to the church without having a sandal in their feet and they're going, walking, praying, all of these Tuesday praise, Wednesday prayers, all of this. हम देखते हैं कि जो औरतें इस चीज़ के लिए दुआ करती हैं वो नंगे पैर चर्च तक चल के जाती हैं, दुआएं करती हैं, रोजे रखती हैं, फ्राइडे ट्यूसडे के सर्विसेज में जाती हैं, वेडनेसडे के सर्विसेज में जाती हैं। I'm not against it. हम उसके खिलाफ नहीं हैं। God bless you for doing that. खुदावंद आपको बरकत देगा उस चीज़ के लिए। But what happens is once you have a child and you have the child with you, और हम सिर्फ कह रहे हैं कि जब आपको खुदावंद इस बरकत से नवाजता है और बच्चा आपके पास होता है, forget about giving the child in the house of the Lord. You yourself don't go with the same devotion to the Lord. आप ये भूल जाएं कि आप खुद उस बच्चे को वक्फ करेंगे खुदा के हुजूर, आपके अंदर वो खुद जो जज्बा होता है वो नहीं रहता दुआ का। That devotion goes away once you get your blessing. वो जो आपकी जो कमिटमेंट होती है खुदा के साथ वो नहीं होती। But we see that Hannah took this courage, she took this part on her that I had made a covenant, I will give my child in the house of the Lord. हम देखते हैं कि हन्ना ने
ये करे जिसको हिम्मत आए खुदा से और खुद से कि नहीं, जो मैंने वादा किया खुदा के हुजूर मुझे उसको पूरा करना है। So we need to be like Hannah today. हमें हन्ना की तरह बनने की जरूरत We है। need to see her devotion the way that she devoted her child to the Lord. हमें देखेंगे कि उसने खुदा के हुजूर अपने आप को कैसे वक्फ किया, वैसे ही हमें अपने औलाद को आज वक्फ करना है खुदा के Let's हुजूर। not refrain from giving our child in the presence of the Lord. आप डरे मत अपने बच्चों को खुदा के हुजूर देने से। Let's give your child in the hands of the Lord. आप अपने बच्चों को खुदा के हुजूर, खुदा के हाथों में वक्फ करें। Because the generation is coming when they will not know the Lord. और ऐसे ही पुश्त आ रही है जहाँ पे उनको खुदा के बारे में कुछ नहीं पता होगा। It will be very rare to see the true worshippers. हम देखेंगे कि बहुत मुश्किल से आपको परस्तार खुदा के हुजूर It मिलेंगे। will be very rare to see the true children of the Lord. बहुत मुश्किल होगा खुदा के बच्चों को ढूंढना। It will be very rare to see kids who are having fear of the Lord. हम देखेंगे बहुत कम बच्चे होंगे जो खुदा से डरते होंगे। But लेकिन only when you are playing your part as a good mother, as a godly mother. और जैसे अगर आप अपना जो आपके लिए खुदा ने आपको एक माँ, एक टीचर बना के जो भेजा है, अगर आप अपनी लाइफ को खुदा के हुजूर ऐसे देंगे और अपने बच्चों की तरबियत वैसे करेंगे तो God will bless you in your तो promise. खुदावंद आपको उस चीज के वसीला से बरकत देगा। Amen. आमीन। We also talked about Jochebed. हमने जोकेबेद के बारे में बात की थी, She is the mother of Moses. वो मूसा की माँ के बारे में। So when we were talking about Jochebed as a mother, जब हम जोकेबेद माँ की तरह बात कर रहे थे, so we know that when Moses was born, there was a massive slaughter. हम देखते कि बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा था। But what did Jochebed do? जोकेबेद ने क्या किया था? She was brave, वो हिम्मत वाली she थी, was courageous, उसमें बहुत हिम्मत थी। and what did she do? उसने क्या किया था? She risked the life of her elder 2 kids, उसने अपने 2 बड़े बच्चों की लाइफ को जोखिम में डाला, but she saved the life of her 3rd child. लेकिन उसने अपनी तीसरी औलाद की जान बचाई। You know why? क्यों? आपको पता है क्यों? Because a lot of times we hear mother, आप देखते हैं कि बहुत सी दफा माएँ बोलती हैं, when they are pregnant, they pray जब वो हामला होती है वो दुआ करती हैं that Lord, this child is from you. कि खुदावंद ये बच्चा आपकी तरफ से है। I pray that this child will be a worshipper. मैं दुआ करती हूँ कि ये जो बच्चा होगा ये परस्तार होगा। I pray that this child would be a preacher. मैं दुआ करती हूँ कि ये बच्चा कलाम सुनाएगा। And they actually feel it when the child is born. They see the goodness of the Lord. They see that whatever they have asked for is in the child. और हम देखते हैं कि जब वो बच्चा पैदा होता है खुदा का जलाल और खुदा की जो कुदरत है वो उस बच्चे में दिखती है। Moses' parents were from the tribe of Levi. जो मूसा के पेरेंट्स थे, जो मूसा के माँ बाप थे, वो लावी के कबीले में से थे। So if you know that Levi was the one who were responsible for the worship of the Lord. और आपको जैसे पता है कि जो लावी के कबीला के लोग थे वो परस्तिश के लिए जाने जाते थे। So the tribe of Levi closely knew the presence of the Lord, the essence of the presence of the Lord. और हम देखते हैं कि उनको खुदा की अहमियत, खुदा के हजूरी के बारे में बहुत क्लोजली पता था। So let's say for example, तो हम अभी देखते हैं so we are going in a garden. कि हम एक बाग में गए हैं, So there's a garden. एक बाग में, And then there are people who are looking to the garden outside of the gate. और हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो गेट से बाहर एक बाग को देखते हैं, But then there are people who are looking at the garden like being inside of the garden. और हम लोग देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो अंदर से देख रहे होते हैं एक बाग को। So what do you think? Who will have the best knowledge of the garden? आपको क्या लगता है कि कौन से लोग होंगे जिनको ज्यादा पता होगा एक बगीचे के बारे में? The ones who are inside or the ones who are outside? जो अंदर हैं या जो बाहर हैं? Right. So because Levi were actually responsible for the worship of the Lord, so they understood the presence of the Lord more strongly than the other tribes. आप देखें जैसे हम लोग लावी के कबीला का खुदा की अहमियत और खुदा की हजूरी के बारे में ज्यादा पता था, तो वो खुदा के ज्यादा नजदीक थे। So they understood, she valued the presence of the Lord, and I'm sure that when she was praying upon this child, she knew that this child is going to be used strongly because of the circumstances that were happening when Moses was born. और हम देखते जब वो जो माँ थी जो दुआ करी थी, उसको अहमियत एक बच्चे के बारे में पता था जब वो दुआ करी थी, और जो कत्लेआम उस वक्त में हो रहा था उसका एहसास था कि ये बच्चा बहुत स्पेशल है। So we know when the child is born,
तो हम जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है and there are a lot of issues happening in the birth of the child, in the early years of the child. और हम देखते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात अगर फेस करनी पड़े उस बच्चे को पैदा होते हैं या उसके बड़े होने के आयान में. And when the mother has specifically devoted that child that, Lord, this child should be a worshipper, this child should be a pastor, this child I give it to your hands. और देखते हैं कि अगर किसी माँ ने अहद किया होता है कि नहीं खुदावन ये जो मेरा बच्चा होगा मैं खुदा के हुजूर वक्फ करूंगी, वो एक परस्तार होगा, कलाम सुनाने वाला होगा या एक खादिम होगा. And those are the children who will face the issues, who will face the circumstances more than any normal child. और वही बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर मुश्किलात परेशानियाँ अपनी लाइफ में फील करते हैं, ना कि जो बच्चे बहुत नॉर्मल होते हैं. Because devil is behind their life. क्योंकि शैतान उनकी जिंदगी के पीछे होता है. Now, devil knew that what will Moses do when he grew up. शैतान को पता था जब अगर मूसा बड़ा होगा वो क्या करेगा. So what did Jochebed do? जोकेबेद ने क्या किया था? She took the baby. उससे बच्चे को लिया, She put it in the basket. टोकरी में डाला, And she put the basket in the river Nile. उन्होंने जो टोकरी थी वो दरियाए नील में डाला. So as we know that river Nile is the longest river in the world. तो जैसे हम जानते हैं कि जो दरियाए नील है वो सबसे लंबा दरिया बोला जाता है दुनिया में. So I'm not sure with how much of the courage she took the child, put into the basket, and she believed so much in the Lord that Lord will take care of the baby in the longest river of the world. हम नहीं जानते कि वो कितनी करेज और कितनी हिम्मत से अपने बच्चे को दुनिया के सबसे बड़े दरिया में डाल रही थी. So today, तो आज we need to step out of our lives, we need to step out and step up in the faith और हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकलना है और खुदा के ईमान में ज्यादा भरना है. to be strong enough to give our child to the Lord and actually believe in them that they are the chosen one. Because when you are praying for them while they are in your womb, have faith in the words that you have spoken on them. और जैसे हम देखते हैं कि जब माएँ जो वफ़ करती हैं, आपको खुदा के हुजूर ईमान रखना है और आपका फेथ होना चाहिए कि ये जो बच्चा है ये खुदा के हुजूर इस्तेमाल होगा. When you have said that, Lord, this is your child, this is the worshipper, believe in that. और जब आप खुदा को बोलते हैं खुदावन ये खुदावन तेरा बच्चा है और ये खुदावन परस्तार होगा, तो आप उस चीज़ के ऊपर यकीन रखें And protect them. और उनकी हिफाजत करें. And I have seen these examples. मैंने बहुत सारी मिसालें देखी हैं. We see Pastor Anderson the way he has brought up his kids. हम देखते हैं पास्टर एंडरसन को जैसे उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है. He will not let them go out and play anywhere because he knows that he needs to protect his children. वो कहीं बाहर जाके बच्चों को खेलने नहीं देते क्योंकि उनको पता है क्योंकि उनको अपने बच्चों की हिफाजत करनी He है. knows that devil is behind their lives. उनको पता है कि शैतान उनकी जिंदगी के पीछे है. And this is what pastor preaches to all the mothers and all the fathers in the house. और यही खुदा के जो खादिम है सबको, सब माओं को और बाप को सिखाते हैं कि आपको कैसे अपने बच्चों की हिफाजत करनी है. That when you are praying upon the child, then it's your responsibility to protect your child from the very early ages as Jochebed protected her child. और यही चीज सिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की ऐसी हिफाजत करनी है उनकी अर्ली एज से, जैसे वो बचपन से जैसे बड़े होते हैं, जैसे जोकेबेद ने मूसा के लिए किया था. We see that at that point of time it was a physical massive slaughter. हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही थी. But today it's a massive slaughter in a spiritual realm. और आज हम देखते हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पे हम लड़ाई करते हैं और डिस्ट्रक्शंस होती हैं. The devil is behind our kids. शैतान हमारे बच्चों के पीछे है. He knows that the key to destruction of the joy of the Lord and the Christianity in the world is the generation. क्योंकि शैतान को पता है कि वो एक ही जरिए से तबाही पैदा कर सकते हैं जो वो पुश्तों को बर्बाद करे. Do we see our young generation in Pakistan? आपने देखा होगा जो आजकल की जो जवान बच्चे हैं पाकिस्तान में, नस्लें. What did devil do to them? शैतान ने क्या किया उनके It's साथ? so easy for devil to change their mind in some time. Why? Because parents and mothers and fathers, they do not take care of them or protect them from the early ages.
आप देखें कि शैतान के लिए क्यों इतना इजी होता है उनको मैनिपुलेट करना, उनके दिमाग को टर्न करना, क्योंकि अर्ली एज से बचपन से उनके माँ बाप ने उनके लिए इतनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया होता उनका। So Jochebed was a godly woman and was a woman who feared the Lord और हम देखते हैं कि जोकोबेद खुदा परस्त औरत थी और खुदा से डरने वाली औरत थी, because she protected her child. क्योंकि उसने अपने बच्चे की हिफाजत की थी। Again, being a woman of God, a woman who is living in the fear of the Lord, और खुदा परस्त औरत होना और खुदा से डरने वाली औरत होना is the key point. सबसे ज़रूरी चीज़ है। If only you fear the Lord, अगर आप खुदा से डरेंगे, you wake up early in the morning, आप सुबह उठेंगे, you know where your kids are going, आपको पता होगा कि बच्चे कहाँ जा रहे you हैं, know when they are coming back, वो कब आ रहे हैं वापस, you know which friends they are going out with, आपको पता है कि वो किन दोस्तों के साथ बाहर जा रहे you हैं, know that from which family do the friends belong to, आपको पता होगा कि उनके खानदान दोस्तों के खानदान के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, you will know what they are watching, आपको पता होगा कि वो क्या देख you रहे हैं, will know what they are playing. आपको पता होगा वो क्या खेल रहे हैं। But it's only when the mother will wake up in the morning and she will keep an eye on her child. ये तभी होगा जब माँ सुबह उठ के अपने बच्चों के ऊपर नजर रखेगी कि वो क्या कर रहे हैं। Only then you are the one to save your child from a massive slaughter which is happening now in the spiritual realm. और यही एक माँ का रोल है जो अपने बच्चों को बचा सकती है आजकल की जो स्पिरिचुअल रेलम पे जो तबाही हो रही है। Amen. Amen. We see that internet now provides anything and everything that you want to see. आप देखते हैं आजकल जो इंटरनेट होता है वो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देता है। So today it's your responsibility to look out for your child. What are they watching and what are they playing? आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपके बच्चा क्या देख रहा है और क्या कर रहा है। Because at the early ages when the kids are going out, और अब क्योंकि अर्ली एजेस में बचपन में जब बच्चा बाहर जाता है, it's always either the father or the mother who is at the side of the child, which is wrong. हम देखते हैं कि सिर्फ माँ या सिर्फ बाप बच्चे के साइड पे होता है। It's fine, it's okay, it's the age to play, let them go out, it's okay. हम वो देखते हैं कि वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है, जाने दो, कोई कुछ मसला नहीं है। For specifically for guys, they will be like, we cannot lock them up in the house, they cannot play with the dolls, they need to go out, they need to play. हम देखते हैं आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लड़कों के लिए ज़्यादा बोलते हैं हम लड़कों को बंद करके थोड़ी रख सकते हैं कमरे में, वो गुड़ियों से थोड़ी खेलेंगे। But you know what? लेकिन आपको पता है क्या, It is okay. ठीक है वो, It doesn't mean that if the child is not going out and playing, she's a girl. इसका मतलब ये नहीं कि अगर लड़का बाहर जाके खेल नहीं रहा तो वो एक लड़की है। You are protecting your child. आप उसको महफूज रख रहे हैं, Because क्योंकि the word of the Lord says खुदा का कलाम कहता है that the devil is roaming outside like a roaring lion. कि शैतान बाहर घूम रहे खुले शेर की तरह, And he really wants to slaughter your child. कि वो आपके बच्चे की तबाही चाहता है और उसको खत्म करना चाहता है। So even though it takes to put your child in the river Nile, protect whatsoever it takes you to do, please protect your child. अगर आपको अपने बच्चे को दरिया नील में भी डालना पड़े प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको महफूज रखने के लिए, आप वो करें। Amen. Amen. Now let's see the mother of John the Baptist. Her name is Elizabeth. Elizabeth. अभी हम देखेंगे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो माँ थी, जो एलिशबा थी, उसके बारे में। So what do we know about Elizabeth? हम एलिशबा के बारे में क्या जानते हैं? That Mary went to her and told her the good news that she's gonna have a son, and his father there, that the angel of the Lord Gabriel came to him and said that you will have a child, but he didn't believe, and his tongue got stuck to his mouth, and then after a few months when the child was born, Zechariah's tongue was open, and then he saw the word of God that was spoken unto him. Yes. Anyone else? कोई और? Anything that you liked in Elizabeth as a woman? एक आपको कुछ भी जो चीज़ पसंद हो एलिशबा एक खुदा परस्त औरत होने के तरह से? वफादार औरत थी, खुदा के साथ चलने वाली। Anything else? कुछ और? खुदा का खौफ रखने वाली औरत थी। Amen. वो जब प्रेग्नेंट थी तो 6 महीने में वो पाक रूह से भर गई थी जब मरियम मुकद्दस में आई थी। Amen. So we see that she was an old woman because the word of the Lord says that Zechariah and Elizabeth were old enough. हम देखते कि एलिशबा बुढ़ापे की एज में थी, But
What we see here, what I loved about Elizabeth is और हम क्या देखते हैं लिशबा के बारे में, और जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी लिशबा के बारे में, that she believed in her husband's word. कि उसने अपने शौहर की जो बात उसे की थी उस पर यकीन रखा. Imagine that Zechariah was able to tell her that what he has seen or what the angel has told her in actions, because as we know that the tongue was stuck of Zechariah. आप सोचें कि जकरिया अपनी बीवी एलिशबा को कैसे एक्सप्लेन कर पाया था सारी चीज़ें, जैसे कि हम जानते हैं एक्शन से, जैसे हम जानते हैं कि उसकी जो ज़ुबान थी वो तलवे पे रुक चुकी थी. But what happened here is that Elizabeth took the word of the Lord, which was coming from Angel Gabriel to Zechariah and then to her. She still took the word, believed in her husband and said, yes, this word is for me. हम देखते हैं कि जो एलिशबा ने अपनी लाइफ के अंदर वो कलाम को कैसे लिया. जब्राइल फरिश्ते से लेके फिर जकरिया को पता चला, फिर जकरिया ने अपनी वाइफ एलिशबा को बताया. But you know what happens sometimes? लेकिन आपको पता है क्या होता है कभी कभार? Why I'm always giving the live examples is क्यों मैं हमेशा इन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करती हूँ? because it helps us understand. क्योंकि हमें समझने की बहुत इजी करती हैं चीज़ों को. A lot of times we see बहुत सी दफ़ा हम देखते हैं that the husband says, you know, I saw this vision and I think and I know that this is the word from the Lord and I really want to tell this to you. और कभी कभार हम देखते हैं कि जो शौहर होते हैं वो अपनी बीवी से बोलते हैं कि ये मैंने विजन देखा है और मुझे लगता है ये खुदा की तरफ से है, और ये वो शेयर करते हैं अपनी बीवियों के साथ. And the wife says, you know what, let the God speak to me. और हम देखते हैं बीवियां बोलती हैं नहीं खुदा को मुझसे बात करने दो. If God has spoken to you about me, let God speak to me about me as well. अगर खुदा ने मेरे बारे में आपसे बात की है तो फिर खुदावंद को खुद मेरे से बात करने दो. The Lord is same and the Spirit is same. Let God speak to me as well. खुदा सेम है, खुदा का रूह सेम है, तो फिर मुझे उनसे बात करने दो. But did Elizabeth doubt the word of Zechariah? क्या एलिज़ाबेथ ने अपने शौहर के ऊपर शक किया, उसके अल्फाज के ऊपर शक किया? But I'm sure if she would have doubted, just because Zechariah doubted the word of Gabriel, his tongue was stuck. और हम देखते हैं कि एलिशबा ने अपने हस्बैंड के ऊपर शक नहीं किया. हम देखते हैं कि जकरिया ने जैसे खुदा की जो फरिश्ता जो भेजा था खुदा ने उसके ऊपर शक किया था तो उसकी जुबान तलवे पे स्टिक हो गई थी. So then definitely if Elizabeth would have even for a second, she would have doubted the word of the Lord from Zechariah. और हम देखते हैं कि अगर एलिशबा ने एक भी मिनट के लिए, अगर थोड़ी भी देर के लिए अगर शक किया होता जो जकरिया ने पैगाम दिया था, then we wouldn't have John the Baptist in the Bible today. तो आज हमारे पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं होता. We wouldn't have someone who was preparing the way for the Lord. हम ये नहीं बोलते खुदा उनका रास्ता तैयार कर रहा है. We wouldn't have someone to baptize the Lord. हमारे पास वो कोई नहीं होता जो खुदावंद यीशु मसीह को जिसने बपतिस्मा दिया होता. When we read in the Bible that he was preparing the way of the Lord, और जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि वो खुदावंद का रास्ता तैयार कर रहे थे, he was actually preparing the mind of the people to accept the one who was coming greater than him. वो खुदावंद के लिए इस तरह काम कर रहे थे कि वो खुदावंद के लोगों के माइंड को चेंज कर रहे थे और तैयार कर रहे थे कि जो मेरे से जो आने वाला है वो मेरे से भी ज़्यादा कवि और मेरे से भी ज़्यादा कुदरत वाला है. So just a seed of acceptance that Elizabeth sowed in her womb, the word that was coming from her husband's actions or coming from husband, she accepted. So today we have John the Baptist in the Bible with us. हम देखते हैं कि एलिशबा ने एक छोटा सा जो पैगाम जो यकीन था उसका बीज अपने पेट में बोया था, तो आज हमारे पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है. So we need to believe when people come and say that this is the word from the Lord. It's coming from your husband, it's coming from your father, it's coming from your sister, it's coming from your brother, it's coming from whomsoever you know. If the person comes and says, if they are saying a true word or a word of lie, whatsoever, the judgment will come to them. But you are supposed to believe.
हम देखते हैं अगर आपको किसी से भी अगर कोई भी पैगाम मिल रहा है, कोई भी अगर खुदावंद का रूह किसी से भी बात कर रहे हैं, हम देखते हैं अगर हस्बैंड अगर शौहरों को मिल रहा है, बीवियों को मिल रहा है, उनके रिलेटिव्स को मिल रहा है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। You know why? आपको पता है क्यों? Because you do not know that what seed of the blessing that word is carrying in your life. आपको नहीं पता कि वो छोटा सा बीज आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। Amen? Amen? Now let's go ahead and see Mother Mary. और हम देखते हैं आगे जाके माँ मरियम के बारे में। So who was Mother Mary? कौन माँ मरियम कौन थी? Mother of Jesus. मदर ऑफ जीसस। Thank you very Yes, much. Mary. All the kids of the house know that who was Mother Mary. सारे बच्चों को पता है कि मदर मैरी कौन थी। Amen? Amen? So when we are talking about mothers, जब हम माँओं के बारे में बात करते हैं, how can we forget about the most honorable mother? हम कैसे भूल सकते हैं माँ मरियम को, जिनको सबसे ज़्यादा एहतराम और दर्जा दिया गया था। She was a woman, वो औरत, she was a mother, वो literally the suffering of her child. उन्होंने अपनी औलाद की परेशानियाँ देखी थी। We have never seen a mother on earth हमने कभी भी ऐसी माँ को नहीं देखा that had so much courage to see her child go through so much of pain. कि इतनी हिम्मत हो एक माँ के दिल में कि वो अपने बच्चे को इतनी सफरिंग और इतनी पेन में जाते देखे। But that was the latest suffering. Let's talk about the suffering, or let's talk about the pain that she had when she got the news of Jesus in her life. अब हम अभी बात करते हैं उस सफरिंग और उस पेन की जब उनको पता चला था खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। Being a mother is not an easy task. एक माँ बनना एक आसान चीज़ नहीं है। It's not at all easy. वो बिल्कुल भी एक आसान चीज़ नहीं If है। being a mother can bring an honor to you, being a mother can sometimes bring a shame and embarrassment to you as well. अगर एक माँ बनना एक बहुत ऑनर की बात होती है, बहुत एहतराम की बात होती है, तो कभी कभार शर्मिंदगी का बाइस भी होती है। Why? क्यों होती है? Because here we see that when angel Gabriel came to Mother Mary and said that this is the word from the Lord. और जब हम देखते हैं कि जिब्राइल फरिश्ता आया था और उन्होंने जो पैगाम खुदावंद ने दिया था उनको, यीशु मसीह के बारे में बताया था माँ मरियम को, That you will bore a child with the power of the Holy Spirit. कि तो पाक रूह कुदुस की कुदरत से बेटा जनेगी। So imagine how many thoughts she would have had in her mind. तो आप सोचिए कि कितनी चीजें उनके ज़हन में चल रही होंगी। We see that she was engaged at that time. आप देखें कि वो उस दौरान उनकी मंगनी हुई थी। Imagine what all things were running in her mind, that what will my fiance think about me, what will the world think about me, because being a Jewish woman and getting pregnant before marriage was a big shame in the society. आप देखिए वो कितनी चीजें सोच रही होगी, अपनी फियांसी के बारे में, अपने मंगेतर के बारे में सोच रही होंगी, पूरे माशरे के बारे में सोच रही होंगी, क्योंकि एक यहूदी औरत के लिए शादी से पहले माँ बनना बहुत शर्मिंदगी का बायस था। Even today in our society, in our most probably Asian society, Arab world society, all of these, even today we take this as a shameful act in a woman. आज तक हम इस चीज़ को मानते हैं कि एक लड़की की जब शादी नहीं होती, अगर वो माँ बन जाती है, वो एक शर्मिंदगी का बायस है। अगर हम देखें हमारे पाकिस्तानी माशरे में या हमारे एशियन माशरे में या जो अरबी लोग होते हैं उनके माशरे में ये चीज़ एक बहुत शर्मिंदगी का बायस होती है। But do we see that this mother was ready to take the shame on her because she did not doubt the word of the Lord. She did not doubt the child which was coming through her. आप देखें कि वो रेडी थी उस शर्मिंदगी को लेने के लिए, क्योंकि उनको पता था और उन्होंने शक नहीं किया था जो खुदा की हजूर से उनको पैगाम आया था, कि वो इस चीज़ के लिए भी रेडी थे कि उनको शर्मिंदगी अगर खुदावंद यीशु मसीह के लिए उठानी पड़े। So this is the mother. ये एक माँ है। She knew what was coming out of her. उनको पता था कि वो क्या पैदा करने वाली She है। was ready to take all the pain, all the shame, everything just for the child which was coming. उनको पता था कि वो जो भी शर्मिंदगी सब कुछ उठाने के लिए रेडी थी, क्योंकि उनको पता था कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने वाले थे। I have seen so many times मैंने बहुत दफ़ा देखा है that women who are working in a company and the company say that, you know what, we are so sorry that now you are pregnant or you're having a child, you won't be able to take the care of the task and the things that you have to do in the office, you would have to resign.
हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा भी कहा जाता है प्रेग्नेंट माओं को जो हमला होती हैं कि जैसे आप प्रेग्नेंट हैं आपसे वैसा काम नहीं होगा जैसे किसी और से हो सकता है, आप वो काम इतना एक्टिवली नहीं कर पाएंगे, बहुत सुस्त होंगे और आपसे टास्क भी नहीं हो पाएंगे. So there is so much judgment and shame that a woman needs to carry before the child comes. This is, I'm talking about of a normal woman, a worldly woman. आप देखें कि उनकी लाइफ में कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी सिचुएशंस होती हैं, उनको कितनी शर्मिंदगी से जाना पड़ता है कि उनको रिज़ाइन तक करना पड़ता है इस चीज़ के लिए. Think about Mother Mary, that just a part of all these things, what all things were running, that even her fiancé was ready to leave her. आप देखें कि क्या तसव्वुर कर रही होंगी वो उस मौके पे कि उनके मंगेतर भी उनको छोड़ सकते हैं. But being a mother, she raised the child the same way that God has asked her to do. और देखें कि खुदावन में डरने वाली होते हुए और खुदापरस्त होते हुए जैसे खुदावन ने कहा था वैसे ही उनकी यीशु मसीह की तरबियत की थी. We see that today, the way that the Lord has asked us or a woman to take care and upbring our child, are we doing that so? हम देखें कि आज एक औरत होते हुए जैसे खुदावन ने हमें अपने औलाद को एक तरबियत देना सिखाया है वैसे हम दे रहे हैं बच्चों को. Are we doing that today? हम क्या वो ऐसी तरबियत कर रहे हैं बच्चों के लिए? Sometimes it brings a lot of shame and embarrassment to mothers as well. कभी कभार माओं के लिए बहुत सी शर्मिंदगी का बाइस भी होता है. Because of the act of the children, when they do something wrong, the mothers are always questioned. हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई चीज़ या कोई उनसे गलती हो जाती है या कुछ खता हो जाती है तो एक माँ के ऊपर बहुत सबसे पहले उंगली उठती है कि कैसी तरबियत दी है. But we always still see that mothers, they do not get tired of telling us and putting the kids on the right path. और हम देखें कि वो किसी चीज़ से थकती नहीं है हमें सही चीज़ के बारे में बताते हुए और हमें हर चीज़ से बचाने के लिए कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है. So women out there who do not get tired while instructing your kids, you're doing good. और मैं उनसे कहना चाहूँगी जो वो औरतें जो कभी थकती नहीं अपने बच्चों को सही चीज़ें बताने के लिए, मत रुके, वो आप सही चीज़ कर रही हैं. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So after being a mother, what do you think? What is the very vital role of a woman in a man's life? हम देखें कि एक माँ बनने के बाद कौन सा ऐसा अहम. So after being a mother, what is the most vital relationship that a man can have in his life? हम देखते हैं माँ बनने के बाद औरत की जिंदगी में शौहर की जिंदगी में औरत का क्या रोल होता है. What is the main relationship that a man can have after a mother, which is very important to him? आप देखें कि जो शौहर होते हैं माँ के बाद उनकी जिंदगी में कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है. बच्चा बीवी का Wife, daughter, or a sister? एक बीवी, एक माँ, एक Wife, daughter, or a sister? बीवी बेटी या बहन. After a mother. बीवी माँ के बाद? वाइफ So how many people say wife? कितने लोग कहते हैं बीवी. सभी. What about daughters? डॉक्टर्स आर बेटियाँ And how about sisters? और बहनें. Oh my God. सिस्टर्स आर So it's mother. So the women in our house are saying that the hierarchy works this way: is a mother, a wife, and daughters, and then sisters. तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले माँ फिर Sisters are already बीवी there. फिर बेटियाँ फिर बहनें. So sisters were already there next to mother. तो बहनें ऑलरेडी हैं माँ के साथ. Okay. So we see that after mother, the most important in the Bible, we will see that it was very important for a man to have a good wife after the mother. हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के हिसाब से माँ के बाद जो सबसे ज़रूरी रिश्ता है वो एक बीवी का है, एक दर्जा बीवी का है. I think that you forgot that when we preached last week, we said that first relationship that was created by the Lord was a wife. मुझे लगता है आप शायद भूल गए. लास्ट वीक हमने सीखा था कि जो खुदावन ने पहला रिश्ता बनाया था वो एक शौहर और एक बीवी का था. That is the relationship that God, we can say, that created and bonded with His own will and His own hands. और हम यही देखते हैं कि यही रिश्ता है जो खुदावन ने अपने तौर पे
और उन्होंने जोड़ा था जिस चीज के लिए। After making a wife of a man, he said that, yes, go, fill the earth. I bless you, that go, fill the earth. All of these blessings came later. So being a mother was a relationship that was gifted after being a wife. हम देखते हैं कि खुदावन ने पहले मियाँ और बीवी का रिश्ता किया था और फिर बोला था जाओ इस रोए ज़मीन को और भरो। तो पहले जो इम्पोर्टेंट रिश्ता है वो मियाँ और बीवी का ही है। Amen. Amen. And that's why we see that in Genesis, the next line, it says that this is the reason that the man will leave his house and he will live with his wife. और हम इसी वजह से देखते हैं पैदाइश में कि मर्द अपने घराने को छोड़ेगा और अपनी बीवी से बंधा रहेगा। So which means if a man is doing so much for a wife, there is a lot of set of responsibility that a wife has too. अगर हम देखते हैं कि एक शौहर होते हुए एक मियाँ होते हुए वो इतना सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं लाइफ में एक बीवी के लिए वो हम देखते हैं बहुत मुश्किल हो जाती हैं। You know, and mostly in our Asian world, I have seen. ज़्यादातर मैंने अपने माशरे में देखा है। Why I say Asian world? Because I am from Asia. मैं क्यों कहती हूँ कि हमारे माशरे में जो पाकिस्तानी माशरे में क्योंकि हम लोग एक पाकिस्तानी माशरे से बिलोंग करते हैं। So the examples that I'm giving you is what I have seen in my life. तो मैं वो एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। Mostly when it's a newly wedded husband and wife. और हम देखते हैं कि जो नए नवेले कपल्स होते हैं It's very difficult even for the mother-in-laws to adjust with the new girl in the house. हम देखते हैं कि कभी कभार सास के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है एक औरत के साथ अपनी जिंदगी को मतलब एडजस्ट करने के लिए। So I think that the man in the house would be able to tell us exactly what happens when a wife comes. तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं वो बताएं कि वो कैसा होता है जब एक वाइफ शादी करके आती है एक मदर इन लॉ। It's very difficult for the mother-in-law to adjust with the woman. वो बहुत मुश्किल होता है कभी कभार मदर इन लॉज को अपनी बहुओं के साथ सासों को अपनी बहुओं के साथ एडजस्ट करने में। So you see that a wife when she comes, she just not need to adjust with the husband, she needs to adjust with the entire family. इससे जो वाइफ होती है जो शादी करके आती है वो सिर्फ एक हस्बैंड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, उसको पूरी फैमिली पूरे खानदान के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। She needs to make sure that her mother-in-law is satisfied. उनको देखना होता है कि उनकी जो सास है वो ठीक है And she needs to make sure that her sister-in-law, her brother-in-law and their kids and all of them are satisfied in the family that she's going to. उनको देखना पड़ता है जो उनकी नंद हैं जो देवर हैं और उनके बच्चे वो सब ठीक हैं कि नहीं। So I think that God already knew that what this woman will have it as an added responsibility. तो हम देखते हैं कि खुदावंद को ऑलरेडी पता था कि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेट्स है उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अहम है और बढ़ जाएंगी. So the Lord already said that the man should leave his house and be with the woman because she is the priority, she is the blessing, she is the gift, she is the first relationship. So you are supposed to give her the priority. हम देखते हैं कि खुदावन ने जो आदम को बोला था कि जेनेसिस में जैसे पैदाइश में हमने सीखा है कि वो अपना घर छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ रहेगा, तो हमें पता चलता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक बीवी के लिए। And it is this way because Lord said that she is the gift and she is the blessing and this is the first relationship that I'm giving you. क्योंकि ये खुदावंद को पता है कि ये एक बीवी एक तोहफा होता है और ये उसकी बरकतें होती हैं और ये एक पहला रिलेशनशिप है, एक रिश्ता जो खुदा ने बनाया था। So I love Sarah, मुझे सारा से बहुत मोहब्बत है, wife of Abraham. इब्राहिम की बीवी। Because when we say that Abraham was a man of faith, और जब हम कहते हैं कि वो एक मर्द खुदा था and he was a man of he was the father of faithful people, so वो ईमानदारों का बाप था. he was the man of faithful people, Okay, he was the father of them. of the faithful people. But do you think that how much faith did Sarah need to have as well to support her husband? आप देखिए कि खुद सारा को कितना ईमान होना चाहिए था कि वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके ये चीज कर सके। Because when we see in the word of God that when in Genesis Abraham was asked by the Lord
to leave his house and move out and go to the place that I will give you. और हम देखते हैं जब खुदा ने इब्राहिम से बात की थी और कहा था कि तू अपने बाप की ज़मीन को छोड़ेगा और तू उस लैंड में जाएगा, उस ज़मीन पे जाएगा जो मैं तुझे दूंगा. And he was married. उस वक्त वो शादीशुदा था. So imagine if a wife says, "तू ऐथे नहीं जाना." आप सोचें, you can imagine when a woman says that you don't have to go there to her husband. हम ये घर नहीं छोड़ सकते, हमने नहीं जाना. हम अगर ये घर छोड़ देंगे, हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या, बच्चे पहनेंगे क्या, मैं क्या पहनूंगी? We see that usually women says, if we leave this house, what are we going to wear? What are the children going to eat? And many situations are there in life. But we see here that Sarah was the helper of Abraham and she was right next to him. That whatever your Lord says, wherever you go, I am with you. और हम देखते हैं कि सारा एक मददगार के तौर पे थी. उसने किसी भी बात पे शक नहीं किया और कहा जहाँ भी हमें खुदा लेके जाएगा हम वहाँ जाएंगे. So definitely Sarah is the mother of faith. तो हम लोग तो यकीनन जो सारा थी वो ईमानदारों की माँ थी. And I think that Sarah should be equally praised as the step that was taken forward by Abraham. मुझे लगता है कि हम लोगों को उतना ही तारीफ करना चाहिए सारा की जितनी हम इब्राहिम की करते हैं. Because she aligned with the word that was coming from her husband's mouth that the Lord had asked him to leave the house. हम देखें कि वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी उसके डिसीजन पे, उस जो फैसला उसने लिया था उस वक्त. We see that they were wandering in the desert. I'm sure it's not easy to go and live in the desert. हम देखें कि वो बियाबान में जा रहे थे और हम देखते हैं कि बियाबान में रहना आसान बात नहीं है. We were just having a conversation earlier and just once we just imagined and we were just sitting at the church and we were talking about this. हमारी बस एक छोटी सी डिस्कशन हो रही थी हम साथ बैठ के इस बारे में. That if we go to a desert, it's so difficult even to walk on it because your foot would literally sink in the sand. It would get sunk. हम देखें कि एक रेत पे चलना कितना मुश्किल है. जब आप पैर ही रखते तो आपका जो पैर है नीचे धंस जाता है रेत में. So we see that Abraham was coming from a very rich family. हम देखते हैं कि इब्राहिम की फैमिली बहुत ही अमीर थी, Right? है ना. But what happened? Sarah was also of course coming from a rich family. हम देखते हैं कि सारा भी रिच फैमिली में से थी, अमीर घराने से थी. But she did not deny the command of her husband. उसने अपने हस्बैंड का हुक्म को इनकार नहीं किया. She was ready to go in the wilderness. वो बियाबान में जाने के लिए तैयार थी. She was ready to get her foot sinked in the sand. वो रेडी थी कि उनका पाँव रेत में धसे. She was ready to not eat or drink anything for days because she had faith in the Lord that the God who is moving us out from this land is going to bless us. वो इस चीज के लिए परेशानी थी कि मैं क्या खाऊंगी क्या पीऊंगी. दिनों तक उनके पास कुछ नहीं था खाने को. हम तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन वो इस चीज से डर नहीं रही थी. But she moved out. लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ गई. So women out here who are already married or who are yet to be married, और औरतें इधर जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं या उनकी शादी होने वाली है. so when our husbands are saying us anything in their decision, are we aligning with them? अगर शौहर बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ फैसला लिया है जिंदगी में, क्या हम उनके साथ खड़े हैं? Are we ready to take up the decision and take up the risk with them? क्या हम उनके साथ डिसीजन में, उनके फैसले के साथ खड़े हैं? Because if Abraham would not have moved out of that land, अगर इब्राहिम उस अपने बाप की जमीन से नहीं निकलते, we would not have the land of Canaan, the promised land today. और हम देखें कि हमें मुल्क कनान नहीं होता जो हमें एक प्रॉमिस की हुई जगह थी. We would not have all these promises of Abraham, Isaac and Jacob and the promises of the heaven and the promises of the earth just because of the decision of Sarah. हम देखते हैं कि आज हमारी जिंदगियों में जैसे हम बोलते हैं कि इब्राहिम, इज़हाक और याकूब की बरकतें हमें मिले, वो आज हमारे पास ना होती. Because if Sarah would have said, "No, Abraham, I will not let you go. Let's not go. It's fine. If God wants to use you, He will use you here as well. It's fine." अगर हम देखें कि अगर सारा बोलती अपने फैसले पे रहती कि मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, खुदा ने अगर इस्तेमाल करना है वो खुदावन यहाँ पे भी रह के इस्तेमाल करेगा. And this is what the woman usually does. और यही है जो औरतें आजकल करती हैं. Because it's very difficult for us as a human to come out of our comfort zone.
और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम अपनी जो हमारी आराम की ज़िंदगी है उससे बाहर निकलना. It's very difficult for us to move out when the word of the Lord says that leave everything, because we think, why would the Lord of the heavens and the earth would ask us to leave our houses and go in the wilderness where we don't have anything to eat, we don't have anything to drink. और हम सोचते कि खुदावंद आसमानों का खुदा हमें क्यों बोलता कि हम सारी अपनी ऐशो आराम छोड़ के एक बेयाबान में जाके रहें. But we do not know that every temptation and every hurt and every wilderness that we go through has a promise. हम देखते हैं कि हमें ये इस चीज़ का खुदावंद के मकसद के बारे में नहीं पता होता. जो भी इम्तिहान खुदावंद हमारी ज़िंदगी में लाता है उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बरकतें होती हैं. So here I would like to say that let's be faithful and submissive as Sarah was. मैं इधर बस यही कहना चाहूँगी, जैसे सारा ने अपने हस्बैंड को वफ़ किया था, उसकी बात मानी थी, तो हमें भी ऐसे ही अपनी लाइफ में करना है. Because today as a woman, as I said, that God has given you authority, and if you want to make the house, you can make the house. If you want to break the house, you can break the house. It's in your hand. The same authority that God has given you. If you want to make the promise, you can make a promise and a covenant. If you do not want to make it, that's your call. हम देखते हैं कि अगर एक बीवी को, जैसे हम बोलते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है, उनको घर संवार सकती है और घर बिगाड़ भी सकती है, वैसे ही हमने आज देखना कि हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं. That will, if our submissive is leading us to the covenant of the Lord, are we stopping our husbands? Are we stopping our family? Or are we stepping in that with them? हम देखते हैं कि खुदावंद का जो अहद खुदा ने हमारे लिए रखा होता है, क्या हम अपने शौहरों को उस चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं कि नहीं आप करो, या हम उनको रोकते हैं इस चीज़ के लिए. Amen. Amen. Now let's see Rebecca, the wife of Isaac. हम देखते हैं अभी रिबका के बारे में, इज़ाक की बीवी के बारे में. I love Rebecca. I love Rebecca. मुझे मोहब्बत है रिबका से. You know why? आपको पता है क्यों? I love the way that she was submissive to her father's decision, and the way that she was very submissive to Isaac as well. हम देखते हैं कि वो अपने पापा के फैसले पे, अपने बाप के फैसले पे कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की थी, और फिर उसके बाद अपने शौहर के डिसीजंस के ऊपर, फैसलों के ऊपर. I love that about her. मुझे बहुत मोहब्बत है इस चीज़ से. So let's go to Genesis chapter 24 verse number 67. पैदाइश उसका 24 बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ेंगे. 67. 60 verse. 67. It's Genesis 24. 24, 67. 67. And Sorry. Isaac brought her into his mother Sarah's tent and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. और इजहाक रिबका को अपनी माँ सारा के डेरे में ले गया. तब उसने रिबका से ब्याह कर लिया और उससे मोहब्बत की, और इजहाक ने अपनी माँ के मरने के बाद तसल्ली पाई. Amen. So we see that here it says Isaac brought her into the tent of his mother Sarah. और हम देखते हैं यहाँ पे आइज़ैक रिबका को अपनी माँ सारा के डेरे में लाया. But so here what I love about Isaac is और मुझे यहाँ पे जो चीज़ है इज़ाक के बारे में पसंद आई वो ये है that the honor that he gave to Rebecca. जो ऑनर था रिबका को दिया था. He जो gave एहतराम the दिया, honor that he gave to his mother. जो एहतराम अपनी माँ के लिए था, सेम एहतराम उसको अपनी वाइफ के लिए, अपनी बीवी के लिए था. Because you see that Abraham was rich enough to have a different tent, a different place for Rebecca. हम देखते हैं कि इब्राहिम बहुत अमीर था और उनके पास बहुत सारे खेमे और डेरे होंगे. Everything that Abraham had was actually transferred and actually was for Isaac only. और हम देखते हैं कि जो कुछ इब्राहिम का था उसके बाद इसहाक का ही होना था. So why specifically the Bible says that Isaac took Rebecca into his mother's tent? तो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में स्पेसिफिकली ये क्यों बोलता है कि इज़ाक अपनी माँ के डेरे में लाया था, सारा के डेरे में लाया था. Because this is where the Lord is telling us as a woman to see that what kind of honor can you expect from your husband and from his family. और हमें यही कलाम मुकद्दस में से खुदावंद सिखाना चाहते हैं कि किस तरह का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एहतराम अपने हस्बैंड से, अपने शौहरों से. A man should not fool around, or he should not goof around with you and not bring you at your mother's house or not introduce you to his family. सिर्फ मर्द जो है बातें वगैरह ना करे, बल्कि अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करे
और अपने घर पे लाए मिलवाने, because this is the respect that you deserve. क्योंकि ये एहतराम है जो आप डिजर्व करती हैं। And this is the respect that Rebecca earned by putting her father's will and her father's decision and honoring it. और यही देखते हैं कि रिबका ने अपनी जिंदगी जो उनके पापा ने बोला था उसके ऊपर जब अमल किया था, तो वही रिस्पेक्ट हम देखते हैं कि रिबका को भी मिली उसके बाद। This was the fruit that she got as being a wife, as she honored her father's decision. हम देखते हैं कि ये फल उनको मिला एक वाइफ होने के बाद, इज़ाक की बीवी होने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपने बाप के जो वर्ड था, जो फैसला था, उसके ऊपर एग्री किया था। I love the part where he says that so she became his wife and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. हम देखते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि रिबका से ब्याह कर लिया और उससे मोहब्बत की, और इज़ाक ने अपनी माँ के मरने के बाद तसल्ली पाई। Isn't that beautiful? ये बहुत ही खूबसूरत बात है। इसहाक ने तसल्ली कब पाई? When did Isaac receive the condolence? After getting married to Rebecca. रिबका से शादी होने के बाद। But today as a woman, what we do? आज एक औरत होते हुए हम क्या करते हैं? Do we take care of our husbands in a way that they get comforted by us? हम देखते हैं कि एक बीवी होते हुए जैसे हमें अपने हस्बैंड को तसल्ली देनी चाहिए, हम वैसे दे पाते हैं? After all the issues, after all what he faces in the world if he's going out and working, and after all the heartaches and after all the losses that he has, do we give him that comfort? हम देखें कितनी मुश्किल परेशानियों से शोहरों को जाना पड़ता है बाहर की दुनिया से कमाने, जब वो कमाते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो क्या हम उनको वैसी तसल्ली जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसी दे पाते हैं? We see Isaac was the only child of Sarah. हम देखते कि जो इज़हाक था वो एक सिर्फ वाहिद औलाद था अपनी माँ के लिए। Can you imagine how close he was to his mother? आप सोचिए कि कितना वो करीब होगा अपने माँ के। And he's giving such an honor and a respect to his wife, saying that he got comforted after he married Rebecca. और हम देखें कि कितनी इज्जत का मकाम दिया होगा अपनी वाइफ रिबका को कि जब उससे शादी हुई तब उसको तसल्ली मिली सारा के गुजर जाने के बाद। So today we need to be the comfort zone of our husbands. और आज हमें अपने हस्बैंड्स की तसल्ली का बायस होना चाहिए। Can I tell you one more example? मुझे आपको एक और मिसाल देनी है। Please allow me. एक मुझे बताना है आपको। I see so many times in our Asian community, in Pakistan, India, all of these places, हम देखें हमारे माशरे में आजकल जैसे पाकिस्तानी या इंडियन लोगों को देखें, mostly husbands tend to do a second marriage. आप देखें कि ज़्यादातर जो शौहर होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? Because the comfort that they are expecting from the first wife, she is not able to give. क्योंकि जो तसल्ली, जो इत्मीनान वो जो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी जिंदगी में, वो उनको पहली बीवी से नहीं मिल रहा। Because this is what God has created you for, as a helper. You complete that person. आपको इसीलिए खुदा ने बनाया कि आप एक मददगार हैं और आप उस शख्स को पूरा करती हैं। But what are you doing today? लेकिन आप क्या कर रही हैं आज? So this is why the husbands go and do the second marriage and they look for that comfort. और इसी वजह से शौहर जो जाके दूसरी शादी करते हैं और वो तसल्ली ढूंढते जो उनको नहीं मिली होती। We women, we prioritize our work, we prioritize our kids, but in that process we forget to give that sort of comfort to our husbands. हम देखें कि एक औरत होते हुए हम अपने काम में कभी कभार होते हैं या अपने बच्चों में ज़्यादातर उनको तरजीह देते हैं, अपने हस्बैंड से जो तसल्ली वो एक्सपेक्ट करते वो नहीं दे पाते। And that's the reason that he goes out and looks for another woman. और यही रीज़न है कि वो बाहर जाके दूसरी औरत देखते हैं। So today we need to see, as a woman, are we a comfort to our husbands? और आज हमें देखना है एक औरत होते हुए क्या हम अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने शौहरों के लिए वो तसल्ली का बायस हैं? Where he can boldly say that I got 1 million or 2 million dirhams loss in my business, but I am comforted because I know my wife is with me through the ups and the downs. हाँ, क्या हम ऐसे मकाम पे हैं कि हम बोले कि नहीं मुझे 1-2 मिलियन का लॉस हुआ है लेकिन मुझे तसल्ली मिल रही है अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से, उसका साथ मेरे साथ है। Does that happen today? क्या होता है वो आज? Are our husbands in that state to tell us that you are my comfort zone? और क्या वो ऐसे स्टेट में है कि आपके शौहर बोल सकें आपको कि नहीं मैं बहुत तसल्ली में हूँ, मैं कंफर्टेड हूँ? Or do they think
think that the woman is my home, or do they think I don't want to go home? क्या वो सोचते हैं कि मेरी जो बीवी है वो मेरा घर है, मुझे पूरा करते हैं, या हम बोलते हैं, या हस्बैंड्स बोलते हैं, शौहर बोलते हैं मुझे घर ही नहीं जाना. So this is where we stand, and this is where we need to examine ourselves today, that we as a woman, are we doing the responsibilities that we are supposed to do? और एक औरत होते हुए आज हमें अपने आप को तराशना है कि क्या हम कर पा रहे हैं, पूरे एक्सपेक्टेशन पे उतर पा रहे हैं जो हमारे शौहर हमसे चाहते हैं. Amen. Amen. Next, I would like to bring unto your consideration. और नेक्स्ट जो हम मिसाल के बारे में बात करेंगे, I would like to speak about Abigail. हम अबीगेल के बारे में बात करेंगे. So who knows about Abigail? किसको अबीगेल के बारे में पता है? Yes, Manasa, what do you know about Abigail? Say the name, Valerie. Okay. Jeremiah? Abigail? Not. Juliana, Mama, you wanted to say? Okay. What I loved about Abigail is that the responsibility that she has set as being a wife. ये जो सबसे ज्यादा चीज़ मुझे पसंद आई अबीगेल के बारे में है उसकी जो जिम्मेदारी थी एक वाइफ होते हुए. And as we are talking about characteristics of a godly woman, और जैसे हम बात कर रहे हैं खुदा परस्त औरत के किरदार के बारे में, and basically talking about wife, what characteristics a wife, a godly woman, a godly wife. में बात करें जो है कि एक जो बीवी का किरदार है वो कैसा होना चाहिए खुदा परस्त औरत होते हुए. So when we see that David went to actually bury the body of Samuel into his city, और जब हम देखते हैं कि जब जो दाऊद था गया था सैमुअल के शहर में गया था उनकी बॉडी को दफनाने के लिए, there was a person called named Nabal, एक आदमी था वहाँ पे, एक शख्स था जिसका नाम नबल था, and his wife was Abigail. और उनकी बीवी का नाम अबीगेल था. And when we see, long story short, that the servants of David went to Nabal and said that you are supposed to give something out of your offering to the King David. और हम ज़्यादा स्टोरी में नहीं जाएंगे डिटेल में, मैं छोटी सी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जैसे दाऊद के जो सर्वेंट्स थे वो नबल के पास गए थे कि तुझे हमें थोड़ी सैक्रिफाइसेस ऑफरिंग देनी पड़ेगी, मतलब नज़र करना पड़ेगी चीज़ें हमारे बादशाह दाऊद को. हमारे बादशाह दाऊद को. And then Nabal said that, you know, every day there can be servants who leave the masters and come and ask things in the name of the masters. I am not giving you anything. बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे नौकर होते हैं जो अपने जो बादशाह होते हैं उनके नाम पे आते हैं और बोलते हैं कि हमें ये दो, हमें वो दो. This was the response of Nabal to the servants of David when they came to him. ये नबल का रिस्पॉन्स था दाऊद बादशाह के नौकरों को जब वो आए थे. And when the servants went back and said the same thing, that this is what Nabal is telling us. और जब दाऊद बादशाह के जो सर्वेंट वापस गए थे और बोला था दाऊद को कि ये नबल ने हमें बोला है. And then David actually set out of his place and he took his people with him and he said that today would be the last day of Nabal. It's either him or either me who will live. तो हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह बहुत गुस्से में आए थे और वो उठ के अपने लोगों के साथ गए थे, या तो वो जिंदा रहेगा आज या तो मैं जिंदा रहूंगा. And you know what happened in the middle? आपको पता है कि बीच में क्या हुआ था? One of the servants went to Abigail, the wife of Nabal, and said the whole story, that this is what had happened. और हम देखते हैं कि एक नौकर नबल की बीवी के पास गया होता है और अबीगेल के पास जाता है और बोलता है कि ये चीजें हो रही हैं. And this is what is going to happen to our master, and they are going to kill our master Nabal. और वो जाके बोलते हैं कि हमने देखा दाऊद बादशाह को गुस्से में निकलते हुए कि वो उनको कत्ल कर देंगे. And what Abigail does is that she takes things from her house. She takes the cake of raisins, she takes olive oil, she takes some cattle with her, she takes all these things from her house. और फिर हम देखते हैं कि अबीगेल ने क्या किया, वो केक लेके जाती है साथ और ऑलिव के जो तेल होता है वो लेके जाती हैं और थोड़े मवेशी लेके जाती है अपने साथ एज अ ऑफरिंग. और रास्ते में जब वो दाऊद को मिलती है, और when she meets David on the way, वो जब डोंकी से उतरती है तो वो सीधा जो है वो दाऊद के कदमों में जाकर गिर जाती है. and when she gets down from the donkey, she goes straight away to David's legs. और वो जाकर बोलती है कि अपनी बंदी पर रहम कर.
that please have mercy on your servant. कि जो नबल है, जो मेरा शौहर है, Nabil, my husband, वो अहमक है अपने नाम की मतलब की तरह. he is stupid like his name. तो तू उससे माफ कर और तू उससे रहने दे. So let him forgive him and let him stay. और कोई भी बेफजूल खून अपने हाथ पर ना ले, अपने सर पर ना ले. Don't take any innocent blood on your hand. और मैं माफी मांगती हूँ. I ask forgiveness. तू in अपनी behalf of him. बंदी की खातिर उसे छोड़ दे. You please leave him on my behalf. और वो काफी सारी और बातें दाऊद को बोलती हैं कि तेरी सल्तनत आबाद रहे, तू मुबारक हो और तेरी नस्ल मुबारक हो. और वो ये सारी चीजें जो है वो बोलती है दाऊद को. And she says many things to King David. She says that your kingdom will stay forever. You stay forever. She blesses him a lot. And she blesses his generation. और वो उसकी पुश्त को बरकत देती है. And this is how David says that you are a wise woman. तो वो फिर हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह क्या कहते हैं, तू एक समझदार औरत है. And he says that today, just because of you, I am saving your husband's life. और सिर्फ अबीगैल की वजह से आज दाऊद बादशाह अबीगैल को कहते हैं कि वो आज उसकी मैं जान बख्श दूंगा. So do we see how Abigail stepped into something which had risked her life as well? आप देखें कि अबीगैल अपनी लाइफ को ना सोचते हुए एक चीज दाऊद बादशाह के पास जाती है, पूरी सारी चीजें रिस्क करके To save her husband. अपने हस्बैंड को बचाने के And लिए. we see in the Bible हम बाइबल मुकद्दस में देखते that हैं, Nabal was not a very great husband. हम देखते हैं कि नबल एक बहुत अच्छा शौहर नहीं था. The Bible says that he was a wicked man. हम देखते हैं कि वो बदकिरदार आदमी था. So even whatever the husband was, जो भी था, जो भी शौहर कर रहा था, if she wanted for Nabal to die, it was a very easy task for her that let David kill husband, it's fine. और हम देखते हैं कि अगर अबीगैल चाहती है अपने शौहर को मरवाना तो वो कभी भी जाके दाऊद बादशाह को नहीं बोलती कि मेरे हस्बैंड की जान बख्श दे. उसके लिए बहुत आसान होता कि वो उसका काम एक ही टाइम पे खत्म हो जाता. But despite of whatsoever the husband was, she knew the covenant of the Lord. She was a woman who was fearing the Lord, and she knew she had to save her husband's life because this is what God has called her for. और हम देखते हैं कि जो कुछ भी उसके हस्बैंड करे थे बरकरदार थे, लेकिन फिर भी उसको पता था जो खुदा के साथ अहद था उसका कि खुदावन ने उसी चीज के लिए उससे बनाया, एक मददगार होने के लिए. इस वजह से उसने अपने जाके अपने हस्बैंड की जान बचाई. So this is where we need to step in, being a woman, being a wife. और यही हमारा किरदार है कि हमें एक बीवी होते वक्त अपनी लाइफ को कैसे रखना है. We can play this role in a lot of aspects in our life. हम अपनी लाइफ में बहुत सी जगह पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं. We see that if a husband has a killing disease in his life, और हम देखें कि एक जानलेवा बीमारी जब एक शौहर की जिंदगी में होती है, a wife does not see the day and the night and she serves him. वो देखती नहीं कि दिन या रात, वो उसकी खिदमत में लगी रहती She है. prays for him. वो दुआ करती है, She fasts for him. रोजे रखती है. This is how she steps in and says, you know, nothing can touch my husband. और यही वो ईमान रखती खुदा पे कि कोई भी वबा उसे छू नहीं पाएगी. Nothing can take away my husband from me. कोई भी चीज मेरे हस्बैंड को मुझसे जुदा नहीं कर सकती. Nothing can take away the shadow of my husband from my life. कोई भी चीज मेरे हस्बैंड का साया मेरे से लेके नहीं जा सकती. So this is what we as a woman need to do today. आज एक औरत होते हुए हमें ये जरूरत है करने की. Abigail went to David and made sure, unless he was convinced, she did not move from his feet. हम देखें कि जब तक दाऊद बादशाह कन्विंस नहीं हुए थे, जब तक वो इस डिसीजन पे, फैसले पे नहीं आए थे कि वो उसकी जान नहीं बख्शते, तब तक अबीगैल वहां से नहीं गई. So are we doing this today or do we give up at our husbands? आज हम ऐसा करते हैं या हम बोलते हैं, हम लोग उस चीज को छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा. If our husbands are having bad habits in his life, are we going behind him, taking care of him, fighting for him, or leaving him on his own decisions? हम देखते हैं कि अगर एक हस्बैंड के एक शौहर की जिंदगी में बुरी आदतें हैं, क्या हम उनके पीछे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ये चीजें ना करें? So let's be Abigail in our life. हमें अबीगैल बनना चाहिए अपनी जिंदगी में. Let's be Rebecca in our life. रिबका बनना चाहिए अपनी Let's जिंदगी be में. a comfort to our husbands. एक तसल्ली का बायस बने अपने हस्बैंड Let's के be लिए. a warrior for our husbands. एक फाइटर बने अपने हस्बैंड के लिए. Let's take care of our husbands and step into faith the same way Sarah did.
और अपने हस्बैंड का जो सेम ईमान जो है वही ईमान के साथ अपनी हस्बैंड की जिंदगी में उनके साथ चले। Amen. आमीन। So now let's see a characteristic of a sister being a godly woman. और अभी हम देखेंगे एक बहन का किरदार खुदाप्रस्त औरत होने के साथ। So thank you Jesus for what he has done in our lives. खुदावंद का शुक्र करते हैं जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में किया And है। thank you Jesus that he has given us this word so we can have examples, we can have guidelines to how to live our lives. हम खुदावंद के कलाम के लिए शुक्र करेंगे। खुदावंद ने हमारे लिए एक गाइडलाइन दी है ताकि हम उससे अपनी जिंदगी के किरदार को अंजाम दे सकें। So what was the name of Moses' sister? What was मोसेस की बहन का नाम क्या था? So what do you know about Miriam from Bible? आपको क्या पता है मरियम के बारे में खुदा मुकद्दस में से? She's the second. वो एंड तक उसके साथ साथ गई थी जहाँ जब तक वो सेफ जगह पे नहीं पहुँच गया। Right? What else? She और was उससे the शादी one को who बोला made था। fun of Moses with Aaron. और उसने फीडिंग के लिए और उसको फीडिंग वो के किया लिए था उसको कहा था कि कि अगर एक औरत तुझे है जो इसको फीडिंग के लिए फीड कर चाहिए तो मैं सकती है। तुझे बताती हूँ कि कौन वो feed उसके ऊपर कर नजर सकता है। रखती कि अपने भाई के ऊपर कि उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। Amen. So this is what we see, a role of a sister that Miriam had did in her life for her brother Moses. हम देखें एक बहन का किरदार क्या है बाइबल मुकद्दस के तौर पे कि अपनी मूसा की बहन होने के नाते उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या जिम्मेदारी थी उसकी लाइफ में। So when we see that Jochebed, the mother of Moses, put the child in the river Nile, so did Jochebed go behind the child? हम देखते हैं कि जोकोबेद जो मूसा की माँ थी उसको जब दरियाए नील में डाला था, क्या जोकोबेद की माँ मूसा की माँ जोकोबेद गई थी उसके पीछे? So who went? कौन गया था? The sister went. उसकी बहन गई थी। Isn't that beautiful? ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। So here we see that sister loved the baby Moses so much. हम देखते हैं कि बहन होते हुए मरियम इतना ज्यादा मोहब्बत करती थी अपने भाई मूसा से। So we see if we have a child in the house today, और हम देखें कि अगर हमारे घर पे एक बच्चा होता है so how much would we love the baby? हम कितना प्यार करते हैं उस बच्चे से। And imagine in front of us they ask us to put the baby in the basket and then put the same baby in the river. हम सोचे कि अगर वही बच्चे को बोला जाए कि हम टोकरी में डाल के उसे दरियाए नील में या किसी भी समुद्र में डालना हो डाल दें तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। And we see that Moses was almost 2 years or 2 years below. और हम देखते हैं कि मूसा जो था वो दो बरस का या 2 बरस से नीचे का था। So 2 years Miriam being a sister has spent her life with the baby. और हम देखें कि 2 बरस मूसा के साथ गुजारे थे उसकी बहन ने। And then when the baby was left in the river Nile by the mother, और जब मूसा छोड़ा गया था दरियाए नील में, Miriam went behind the baby. मरियम अपने भाई के पीछे गई थी। And we know that, as I have already discussed, and we know that river Nile is the longest river of the world. और जैसे हमें पता है कि दरियाए नील जो है सबसे लंबा दरिया माना जाता है दुनिया में। And we see that the baby ended at the palace of the king of that time. तो हम देखते हैं कि जो वहाँ जब उस जमाने के जो बादशाह थे उनके जो बेटी थी उसके पैलेस में जाके रुके थे। So this is where the baby ended. Baby Moses reached at Pharaoh's daughter's house. वो फ़िरौन की बेटी के घर पे पहुंचा था। Okay, I'm sure that we people who are living here, we have seen the palace of Sheikh and we have seen those places, right? हम देखते हैं कि हम जैसे आज कंट्री में रहते हैं हमने देखा होगा कि शेखों के घर कैसे होते हैं। So is it associated in the city? वो शहरों में होते हैं। Is it just in the middle of the city? वो शहर के बीचों बीच होते हैं। नहीं। Or is it far away, just above? वो बहुत दूर होते हैं। Okay, so this is what we see, that I'm sure Jochebed was living in the city, and when she put the baby in the river Nile, और आप सोचें, तसव्वुर करें कि जोकोबेद शहर में रहती थी और जब उसने बच्चे को दरियाए नील में डाला था, so Miriam followed the baby. तो मरियम ने बच्चे को पीछे गई। Okay, so imagine that she was in the princess house of the country.
She was in the princess's house of the country. और वो फ़िरौन की बेटी के घर में थी. Imagine how much of security that she had to pass. आप सोचिए कि कितनी सिक्योरिटी से गुजरना पड़ा होगा जाने के लिए. She risked her life, उसने अपनी जान को झोंकर में डाला. but she did not give up the thing, or she did not give up the thought of just leaving her brother if he had entered. She made sure until he was not in the safe hands, she did not leave. और आप देखिए कितनी मुश्किलें परेशानी से गुजरने के बाद उनकी जो हिम्मत थी, अपने भाई के लिए प्यार था कि उसने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा जब तक वो प्रिंसेस जो थी फ़िरौन की बेटी के पास नहीं पहुंचा. So do we do this as being a sister today? क्या हम ये करते हैं एक आज बहन होने के नाते? We see that if our brothers are taking drugs, और हम देखते हैं कि अगर हमारे भाई जो है नशे में लग जाते हैं, if our brothers are in a bad relationship, अगर वो एक बुरे रिश्ते में हैं, if our brother is doing something that we know that is wrong, और हम देखते हैं कि हमें पता हो कि जो हमारा भाई कुछ गलत काम कर रहा है, do we go behind our brothers until they are in the safe hands? क्या हम उनके पीछे जाते हैं जब तक हमें पता ना हो कि वो एक सिक्योर हाथों में है, हिफाजत में है? The crossing of the river Nile of the basket of Moses, the crossing of the basket within the river Nile, जो टोकरी थी जो दरियाए नील से गुजर रही थी, it was not an easy task. वो एक आसान चीज नहीं थी. Because even today, क्योंकि आज भी if we are going to the beaches, अगर हम समुद्र में जाते हैं, we give our children the floaties to float with. हम बच्चों को आपने देखा होगा फ्लोटीज होते हैं कि उनके अंदर हवा भर के बच्चों को देते कि ताकि वो डूबे ना. But do we still let our kids go in the deep, or do we ask them to stay at the shallow place? तो हम उनको फिर भी जाने देते गहरे पानी में, या उनको बोलते किनारे पे ही रहो? हम उनको बोलते कि किनारे पे रहो. So here they were asking to go, the mother has put the baby in the river, in the middle of the river, and let the baby go. और हम देखते हैं एक माँ होते हुए उन्होंने जब टोकरी में बच्चे को डाला, बीचों बीच दरिया के था. So imagine the courage that she had. आप सोचिए कि कितना हिम्मत था एक माँ में. But I see that Miriam had the same love as the mother had for the child. हम देखें कि मरियम के दिल में वही सेम टाइप की मोहब्बत थी जैसा जोकोबित में था. So I see here was the idea. I'm sure Jochebed would have told her to do this. So हम तसव्वुर कर सकते हैं, ये आइडिया हो सकता है कि जोकोबित ने अपनी बेटी मरियम को बोला होगा ये करने के लिए. That it was very easy for a girl, for a child to cross the securities, to hide in the bush, to go here and there, because Jochebed was a mother of 3 kids, and I'm sure it was not easy for her to pass the securities. हम देखते हैं कि हम तसव्वुर कर सकते हैं शायद इसलिए बोला हो कि बच्चे समझ के सिक्योरिटीज कुछ ना बोलें कि वो झाड़ियों में छुप छुप के जाके अपने भाई को देख सकती है. But we see that she did not take that thought in her mind that okay fine, the baby has reached this house, now I can leave. और हम देखते हैं कि ये सोच लेके मैडम ने गई थी कि हाँ अभी मेरा जो भाई है ये इधर पहुंच गया तो मैं जा सकती हूँ. So please take care of your brothers. आप अपने भाइयों का ध्यान रखें. Brothers are gifts. भाई ये एक तोहफा होते हैं. They're definitely a gift from the Lord. वो एक तोहफा होता है खुदा की तरफ So से. take care, आप उनका ध्यान because रखें. they are the protectors the God has given you after your father. वो आपके महफूज करने वाले एक रक्षक होते हैं आपके पेरेंट्स के, They आपके are, बाप के बाद. they are there to take care of you. वो होते हैं वहाँ पे आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए. And after that, not just Miriam saw that she was now into the Pharaoh's daughter's hand, but she asked her that, because I'm sure when Pharaoh's daughter saw the basket and she was looking here and there for help. हम देखते हैं कि जब जो फ़िरौन की बेटी थी उसको वो टोकरी मिली होगी, उसमें बच्चा होगा, वो यहाँ वहाँ देख रही होगी कि किसका बच्चा है ये. She was looking here and there for the help. वो देख रही थी कि मदद के लिए कि कहाँ मैं देखूँ. And then just suddenly Miriam might have ran away towards her and said, "Do you need help?" तो हम देखते हैं कि शायद मरियम गई होगी वहाँ पे और बोला होगा कि आपको मदद की ज़रूरत है. I see that you have a baby, and do you need help for this? मैं देख सकती हूँ कि आपके पास एक बच्चा, आपको उसके साथ मदद चाहिए. And then she said that I can arrange a woman for the breastfeeding of the baby.
और हम देखते हैं कि मरियम ने कहा कि मैं एक औरत ढूंढ सकती हूँ आपके लिए जो वो बच्चे को बढ़ाने के लिए, दूध देने के लिए काम आ सके। And then she brought her own mother, and we see that later on Moses was brought up by his mother itself. और हम देखते हैं कि जो मरियम थी वो अपनी माँ को लेके आई थी, तो हम बाकी की जो जिंदगी है वो अपनी माँ के साथ बड़ा हुआ था। This was God's plan. ये खुदावंद का मकसद था। So Moses was getting the education from the higher education system of Egypt. और हम देखते हैं कि मूसा को जो जैसे सारे फराउन के बच्चे, उनको आप देखते हैं आजकल भी कि बहुत आला तालीम मिलती है, उस ज़माने में भी उसको मिस्र की आला तालीम मिल रही थी। And he was getting prepared to fight later to the same kingdom where he was getting raised, and he was getting educated to know their system. तो वो उसी जो हुकूमत थी उसके लिए तैयार किया जा रहा था कि बड़े होके उसी हुकूमत से लड़ सके, उनके तौर तरीकों से लड़ सके। But you know, when we see when a mother is breastfeeding or when the mother is nursing the child, और हम देखते हैं जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, and she always sings the praise of the Lord, or she is praying over the baby, or she is saying verses over the baby. और हम देखते हैं ज़्यादातर जो खुदा परस्त औरतें होती हैं वो ज़्यादातर दुआ कर रही होती हैं अपने बच्चों के ऊपर, या कलाम की बातें बोल रही होती हैं, वर्सेस बोल रही होती हैं, या प्रस्तुत कर रही होती हैं। So even though Moses was getting raised in the system of Egypt, और हम देखते हैं चाहे मूसा एक मिस्र के तौर तरीके से बड़ा हो रहा था, he was simultaneously being nursed and being breastfed with the word of the Lord. उसी तरीके से वो अपनी माँ के जरिए से खुदा के हजूर भी भर रहा था। Amen. Amen. That was just because Miriam made sure that the mother came in the house to feed the word of the Lord to Moses. और यही हम देखते हैं कि मरियम ने इस चीज का ध्यान रखा कि उसकी माँ आए और अपने भाई का वसीला बन सके। So today let's stand for our brothers. आज हमें जरूरत है कि हम अपने भाइयों के साथ खड़ा रहें। Being a human, they can make wrong choices as well. इंसान होते हुए हर किसी से खता हो सकती है, वो भी गलती खता कर सकते It हैं। is okay. वो ठीक है। Nobody is perfect. कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं है। But let's stand up like Miriam and make sure that they are having the word of the Lord. हमें मरियम बनना है और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए। Amen. Amen. So next, as we were discussing about the hierarchy of how it would go as the characteristics of a godly woman, और जैसे हम सीख रहे थे कि जो किरदार है, जो खुदा परस्त औरतों का किरदार है, उसका जो टेबल सीख रहे थे हम, we said a mother, and then we said a wife, and then we said a sister. Then daughter. और जैसे हम सीख रहे थे माँ, बीवी, बहन, और फिर हम अभी सीखेंगे बेटी के बारे में। So can anyone give a good daughter's example from the Bible? क्या कोई मुझे एक अच्छी बेटी का एग्जाम्पल दे सकता है बाइबल मुकद्दस में से? We have Rachel as a daughter of Laban. हमें राखल के बारे में पता चलता है, लबान की बेटी, As a daughter. एक बेटी की तरह। Okay, so we have Rachel's example, the daughter of Laban. राखल और लिया? नहीं, Yes, राखल- Rachel and Leah. Yes. So we see हम देखते हैं that Laban had tricked Jacob. कि लबन ने बहुत ही होशियारी से याकूब को ट्रिक किया होता है, But what happened? लेकिन क्या हुआ? Did Rachel run away with Jacob? No, रेचल क्या राहल भाग गई थी So- याकूब के साथ? So we go to the history what happened. हम देखते हैं, हम पीछे जाते हैं और पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। That when Jacob deceived his brother, कि जब याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया था ईसाऊ को, so mother said to Jacob that you know what, go to my brother's house and you will be saved. You can stay there, help him. तो हम देखते हैं कि जो याकूब की माँ थी उसने बोला था कि तू जा मेरे भाई के पास, वो वहाँ पे तो महफूज रहेगा, तो वहाँ पे काम भी कर सकता है। And while he was working there, he fell in love with Rachel. और जब वो वहाँ पे याकूब काम कर रहा था, उसको राहल से प्यार हो गया।
And do we see that did he fall in love with Leah or Rachel? और हम देखते हैं कि क्या उससे लिया से मोहब्बत थी या राहल से। But then who did he get married to first? लेकिन किससे इसकी शादी हुई थी पहले? लिया। Because Jacob was strict and by Laban he was given Leah as a wife. और हम देखते हैं कि बहुत होशियारी से लबन ने याकूब की शादी लिया से करवाई थी। And we see that it was not an easy deal for Jacob to marry Rachel at the first place. और हम देखते हैं कि याकूब के लिए बहुत मुश्किल था राहल से शादी करने के लिए। Because even as his first wedding he had to serve 7 years to get married to Rachel. हम देखते हैं कि याकूब को राहल से शादी करने के लिए 7 साल काम करना पड़ा, उसकी खिदमत करनी पड़ी। But then in return he got Leah. लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसको लिया से शादी करनी पड़ी। But later what we see is that Laban said that according to the ritual the first daughter needs to get married. लेकिन हम देखते हैं कि बाद में जाके क्या हुआ। And it was said that the first daughter needs to get married first. हम देखते हैं कि लबान ने याकूब से कहा कि पहली बेटी को ब्याना चाहिए, जैसे हम देखते हैं आजकल भी पहले बड़ी बेटी का पहले करते हैं। So here this is what had happened, that the first daughter got married and came into the tent of the Jacob and she got married. और हम देखते हैं कि जो पहली बेटी थी लिया उसको उसके खेमा में गए और वहाँ उसके साथ शादी की। So was it easy for Jacob to take Rachel and run away? तो हम देखते हैं क्या याकूब के लिए आसान था राहल से शादी करना और उसको भाग के लेके जाना? It was easy, right? उसके लिए बहुत आसान था। Because he had all the money, he could have taken the cattle and run away. उसके पास पैसे भी थे और उसके पास मवेशी भी थी, वो लेके भाग सकता था। Because the father did wrong. क्योंकि बाद में गलत किया था। He knew that Rachel and Jacob love each another, so Rachel was supposed to be the wife of Jacob and not Leah. क्योंकि वो जानता था कि याकूब और राहल एक दूसरे से प्यार करते हैं। But did they get married? लेकिन क्या उन्होंने शादी की? No. नहीं। Rachel patiently waited because the father said that now you need to serve me another 7 years and then get Rachel as your wife. और फिर हम क्या देखते हैं कि बहुत ही आराम से राहल ने 7 साल याकूब के लिए वेट किया, क्योंकि जो शर्त रखी थी लबान ने कि तो जैसे 7 साल मेरी और खिदमत करनी पड़ेगी राहल से शादी करने के लिए। And we say that the daughter waited patiently on the decision of her father. और हम देखते हैं कि वो आराम से वेट कर रही थी और एक बेटी की तरह अपने बाप के फैसले पे। Because we see the history of Jacob, he was an impatient and a deceiver person. हम देखते हैं कि जो याकूब था कि एक धोखेबाज था और बहुत जल्दबाजी में चीजें करता था। It was very easy for him if Rachel would have said yes to take her and run away. और हम देखते हैं अगर राहल हाँ बोलती तो वो शायद उसको लेके चला भी जाता, Because he has experience in doing that. और उनके पास ये तजुर्बा है अपनी लाइफ में करने का। But we see he did not do that. लेकिन हम देखते हैं कि उसने वैसा नहीं किया। But I feel that here Rachel has played a role. She has shown us as an obedient child what she would do. और हम यहाँ पे देखते हैं कि राहल ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़े कि एज डॉटर के एक बेटी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए किरदार बेटी का। Amen. Amen. We have another beautiful example of being a godly woman daughter in the Bible. और हमारे पास एक और एग्जाम्पल है एक खुदा परस्त औरत होने के नाते, बेटी होने के नाते, बेटी के होने के नाते। Can we please go to Judges 11:30-36? और हम खुदा की किताब इसका 11 बाब उसकी 32 और 36 आयत पे जाएंगे। Judges chapter. Judges 11:32. Verse 32. Yeah. So Jephthah passed over unto the children of Ammon to fight against them, and the Lord delivered them into his hands. 32-36. And he smote from them from Or even till thou come to Minnith,
even 20 cities, and unto the plan of the vineyards with a very great slaughter. Thus the children of Ammon were subdued before the children of Israel, and Jephthah came to Mizpeh unto his house, and behold, his daughter came out to meet him with timbrels and with dances, and she was his only child. Beside her he had neither son nor daughter. And it came to pass, when he saw her, and that he rent his clothes and said, Alas, my daughter, thou hast brought me very low, and thou art one of them that trouble me, for I have opened my mouth unto the Lord, and I cannot go back. And she said unto him, My father, if thou hast opened thy mouth unto the Lord, do to me according to that which hath proceeded out of thy mouth, for as much as the Lord hath taken vengeance of thee of thine enemies, even of the children of Ammon. Amen. तब इफ्ता बनी अम्मून की तरफ उनसे लड़ने को गया और खुदावन ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और उसने इरोई से मिनी तक जो 20 शहर हैं और अबील करामीम तक बड़ी हुनरेज़ी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अम्मून बनी इस्राएल से मगलूब हुए। और इफ्ता मस्फहा को अपने घर आया, और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई, और वही एक उसकी औलाद थी, उसके सिवा उसकी कोई बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तू उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावन को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। उसने उससे कहा, आए मेरे बाप, तूने खुदावन को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावन ने तेरी दुश्मनों बनी अम्मून से तेरा इंतकाम लिया। आमीन। Amen. So here we see in 32 it says, Then Jephthah went over the fight. But if we just go a verse before, it says, just 2 verses before, we says, And Jephthah made a vow to the Lord, verse number 30. If you give the Ammonites into my hands, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. And then we see what happened here. और हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। Can you read verse 30? और इफ्ताह ने खुदावन की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमोन को मेरे हाथ में कर दे, तो तब जब मैंने बनी अमोन की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाज़ा से निकल कर मेरी इस्तकबाल को आए, वो खुदावन का होगा, और मैं उसको सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। So we see here that Jephthah's daughter did not even think or have a second thought of having a conversation with her father to maybe offer something else except of her. और हम देखते हैं कि अफ्ता की बेटी के बारे में कि उसने एक डबल थॉट भी नहीं सोची इस बारे में, जो कमिटमेंट खुदा को, जो अहद बांधा था खुदा के साथ कि सोखनी कुर्बानी खुदा के ज़रूर चढ़ाएगा, कि मुझे नहीं किसी और सैक्रिफाइस को हम लोग सामने दें। She happily said that, Father, whatever has come out of your mouth, just do it. उसने बहुत खुश होकर कहा कि पापा जो आपने जो भी बोला है खुदावन के हुजूर, मैं उस चीज़ के लिए राजी हूँ। And for a father to burn as giving a daughter as a burnt sacrifices. और आप सोचें कि एक बाप के लिए अपनी बेटी को जलाना और एक कुर्बानी के तौर पे देना कैसा होगा। It's not easy. बहुत ही मुश्किल बात है ये। But it's more difficult on the daughter to have this on her. और ये हम देखते हैं कि एक बेटी के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपने ऊपर ये चीज़ ले। So we see this is the beautiful example of being a godly daughter, having a characteristic of being an obedient child, an obedient daughter. और हम देखते हैं कि यही एक किरदार है एक खुदापरस्त बेटी होने के नाते,
कि अपने बाप को जैसे उसने वो सरेंडर किया था और कमिट किया था जैसे खुदा का अहद बांधा था. And then if we see the next verse, she just said that give me 2 months to roam the hills and weep with my friends because I will never marry. On verse number 37, तो हम देखते हैं कि 37 वर्स में फिर उसने अपने बाप से कहा कि मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कंवारेपन पर मातम करती फिरूं. उसने कहा जा और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी. So here we see that she was not a baby. हम यहाँ पे देखते हैं कि वो एक बच्ची नहीं थी. She was not a child of 3 or 4 years old. हम देखते हैं वो छोटी बच्ची 3 साल की 4 साल की बच्ची नहीं थी. That she will not be in her senses or it's fine for her to make this decision and say that yes, you know, it's fine father, whatever you have said, I will go with you. कि उसके लिए ये एहसान नहीं था कि वो एक ये ऐसा फैसला बोले कि नहीं, जो खुदावंद के हुज़ूर आपने कमिटमेंट दी है, जो अहद बांधा है, वो उसको अंजाम दे सके. So what I'm trying to say here is that she was not a small child. तो मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश करी कि वो एक छोटी बच्ची नहीं थी. She was a full grown up girl. वो एक बड़ी लड़की थी. How do I say that? Because she realizes that she will never get married. तो हमें कैसे बोलती है कि क्योंकि उसको ये चीज़ का एहसास हो, वो कभी शादी नहीं कर पाएगी. That she will die a virgin. कि वो एक कवारी मरेगी. And she realized it, which only a grown-up woman would realize. तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ वही इसी को एहसास होता है जब वो एक लड़की होती है, जब वो बड़ी होती है. So here we see that she was a full grown-up woman in her senses, wherein she had a decision to say her father that no, you know, you made this vow, you do what you want to do, I cannot do this for you. तो हम देखते हैं कि वो अपने जवानी के अयाम में थी. वो बोल भी सकती थी अपने बाप को कि खुदा के सामने आपने अहद किया है, मैंने नहीं, कि वो बैकआउट भी कर सकती थी इस चीज़ से. Or sometimes, you know what happens? लेकिन आपको पता है कभी कभार क्या होता है. If our parents had made a commitment and if a child or if a daughter or a son does not agree, they leave the house and go. और जैसे हम देखते हैं कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जब आपके माँ बाप आपके लिए कुछ अहद करते हैं या कुछ फैसला लेते हैं तो बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं. Daughters and sons, they leave the house and go. घर बच्चे जो बच्चे होते हैं, लड़के और लड़कियां घर छोड़ के चले जाते हैं. But just because the word that had come out from her father's mouth and as a covenant to the Lord, she made sure that she kept those words, even though it meant that she was a burnt offering. और हम देखते हैं कि जो बात उसके बाप के जो बोला गया होता है खुदा के हजूर एक अहद के तौर पे, उसने उसको डायगा नहीं जाने दिया, चाहे उसको खुद अपने आप को चलाना पड़े एक ऑफरिंग के तौर पे, कुर्बानी के तौर पे. So we see when she went for 2 months, I'm sure that she had many, and she went with her friends, and her friends would have told her, you know, why don't you run away? हम देखते हैं कि वो जैसे अपने 2 महीने की छुट्टियों के अपने दोस्तों के साथ गई थी, सहेलियों के साथ गई थी, तो शायद उनके दोस्तों ने बोला होगा, एडवाइसेस आजकल बहुत सारी दोस्तें देते कि भाग जा, कोई बात नहीं है. It's fine, just run away. Why do you have to waste your life? Why do you have to give yourself as a burnt offering? कि तू अपनी लाइफ क्यों ज़ाया कर रही है, तू क्यों अपने आप को जलाना चाहती है कुर्बानी की तरह. But what happened is that after 2 months, she returned back and she was offered to the Lord as promised by Jephthah. और हम देखते हैं कि जैसे वो वापस आई 2 महीने की छुट्टी के बाद, तो वो एक सौखनी कुर्बानी के तौर पे गुजरानी गई. She did not listen to the advices of her friends. उसने अपनी दोस्तों की जो ख्यालात थे उसके ऊपर गौर नहीं किया. She did not go with her personal thoughts that she would have had in her mind. क्या पता वो कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में तसव्वुर कर रही हो, कुछ चीज़ें उसके माइंड में हो, वो उसके साथ भी नहीं गई. But the only thing that she would have been thinking of day and night in those 2 months was, how do I honor the words that had come out from my father's mouth? कि मैं कैसे अपने बाप के जो अल्फाज निकले हैं उसका एहतराम कर सकूं. So this is how we see that the 2 examples, I'm sure there are many examples, but these 2 are the ones that catch my attention. मैं जानती कि बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, लेकिन ये तो जो मिसालें थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी बाइबल मुकद्दस में से.
So the third one we see is Rahab. Who knows the Rahab? और जो तीसरी एग्जाम्पल है उसका है राहब. Yes. Rahab. What do you know about Rahab? That 2 spies that Joshua sent, she kept them and then she said she tied a rope on the so then the Yeah. 2 spies can leave. Yeah. राहब जो वो फाशा थी और वो जो 2 लोग आए थे उसने उनकी मदद की थी. Anyone else? We see that in the word of God. अपने घर में पनाह दी माना थी. था और उनकी बात Yes. Just another name. So we see that Rahab was a prostitute. हम देखते हैं कि राहब जो थी एक फाशा थी. And we see that why is she mentioned? Why is her name mentioned in the Bible? कि बाइबल मुकद्दस में उसका नाम क्यों लिखा गया है, क्यों Let's mention किया go गया है? to Joshua 2:8-14. हम जाते हैं जोशुआ 2 बाब उसकी 8 से 14 आयत. Joshua 2. 2:8-14. And before they were laid down, she came up unto them upon the roof, and she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what ye did unto the 2 kings of Amorites that were on the other side, Jordan, Sihon, and Og, whom ye utterly destroyed. And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven, above in earth beneath. Now therefore I pray you, swear unto me by the Lord, since I have shewed you kindness, that ye will also shew kindness unto my father's house, and give me a true token, and that ye will save alive my father and my mother and my brethren and my sisters and all that they have, and deliver our life from death. And the men answered her, Our lives for yours, if ye utter not this our business. And it shall be, when the Lord hath given us the land, that we will deal kindly and truly with thee. तब राहब छत पर उन मर्दों के साथ लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बैरे कुलजम के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमोरियों के दोनों बादशाहों सेऊन और अमोज से जो यर्दन के उस पार थे, जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या किया। ये रहती थी और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो, ताना हो कि पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना जब तक कि पीछा करने वाले लौट ना आए, इसके बाद अपना रास्ता लेना। तब उन मर्दों ने उनसे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्जाम रहेंगे। सो देख, जब हम इस मुल्क में आएंगे तो तू सुर्ख रंग के सूत की उस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों, बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। फिर जो कोई तेरे घर के दरवाजों से निकल कर गली में जाए तो उसका खून उसी के सर पर होगा और हम बेगुनाह ठहरेंगे, और जो कोई तेरे साथ घर में होगा उस पर अगर किसी का हाथ चले तो उसका खून हमारे सर पर होगा। और अगर तू हमारे इस काम का जिक्र कर दे तो हम उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्जाम हो जाएंगे। उसने कहा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो। सो उसने उनको रवाना किया और वो चल दिए। उसने सुर्ख रंग की वो डोरी खिड़की में बांध दी।
Amen. Amen. Thank you very much. Here we see that we have read very briefly और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है that Joshua has sent 2 spies and then they went and hid in Rahab's house. कि हम देखते हैं कि जोशुआ ने 2 जो थे अपने जासूस भेजे थे And they hid in Rahab's house. वो राहब के घर में छुपे थे But we see that here Rahab asked them to do good and save her family as well, because here we see that she was fearing the Lord. और हम देखते हैं कि जब राहब ने उनको छुपाया तो उन्होंने उसको अच्छा करने के लिए कहा कि अगर जैसे उसने छुपाया था उनको तो उसने कहा कि मेरे घराने को बचाना And she said that because I have done good to you, do good to me. कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया मेरे साथ भी अच्छा करो Because she feared the Lord. क्योंकि वो खुदा से डरने वाली थी And we see that she says that I know what the Lord has done for you. He has departed the Red Sea. और मैं जानती कि खुदावन ने क्या किया बहरी कुलसम को 2 हिस्से किया था We know that how you defeated 2 kings of Ammonites. और मैं जानती हूँ कि तू अमूरियों के 2 बादशाह को कैसे तूने शिकस्त दी थी So she here is fearing the Lord. तो वो यहाँ पे खुदा से डरने वाली औरत है Whatever she was doing, whoever she was, wherever she belonged from, the point here is that she was a God-fearing woman. जो भी वो करती थी और जो भी उसने किया था लेकिन इधर हम ये सीखेंगे कि वो खुदा से डरने वाली औरत थी And what happened? कि फिर क्या हुआ That if we go and see in Joshua chapter number 6, verse number 22, it says, Joshua said to the two men who had spied out the land, go into the prostitute's house and bring her out and all who belong to her in accordance with your oath to her. 6:22. And then it said, so the young man who had gone the spying went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and all who belonged to her. They brought out her entire family and put them in place outside the camp of Israel. Then they burned the whole city and everything in it, but they put the silver and the gold and articles of bronze and iron into the treasury of the Lord's house. But Joshua spared Rahab the prostitute with her family and all who belonged to her, because she hid the men Joshua had sent as spies to Jericho, and she lives among the Israelites to this day. So here we see in chapter number 6, verse number 22, that just because the oath that was set between Rahab and those 2 spies, her family was saved. और हम देखते हैं जैसे जोशुआ उसकी 6 बाब और उसकी 22 आयत में जो अहद जो रिहाब ने उन 2 जासूस के साथ बांधा था कि मैं जैसा तुम्हारे साथ अच्छा करूंगी तुम भी हमारे साथ अच्छा करो उसके वसीले से उससे घराना बचाया गया We see that the entire city was on fire. कि पूरी हम देखते हैं कि पूरा जो शहर था वो आग में झुलस रहा था But only her and her family was saved. लेकिन सिर्फ वो और उसको पूरा घराना बचाया गया Only her and her family were saved. वो सिर्फ वो और उसको घराना बचाया गया था She took up this step to not think about her own life. रिहाब ने अपने लिए ना सोचकर अपनी फैमिली के बारे में सोचा We see that when the people who were looking for these 2 spies, the army people came to her house and she said, don't you know that the men come and go from my house? जैसे हम जानते हैं कि जो सिपाही उन 2 जासूसों को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने रिहाब ने उससे क्या कहा था क्या तुम नहीं जानते कि मेरे घर पे आदमी आते जाते रहते हैं But then she took this risk in her life to save those 2 spies from those people. लेकिन हम देखते हैं कि वो उसने अपनी जिंदगी में ये रिस्क लिया कि वो 2 जासूस को बचाए which later led to the life of her brother, her mother, her father, and all her relatives. Not just her close relationship, but even the relatives. हम देखें कि यही जो स्टेप रिहाब ने उस वक्त लिया था वो उसके माँ बाप के जिंदगियों में उसके भाई बहन की जिंदगियों में और उसके रिश्तेदारों की जिंदगियों में एक अच्छी तौर पे लिया गया था कि वो बचाए गए थे So today, even though being a daughter, it comes to your life, even if it costs your life, you're supposed to be obedient to your parents and be a channel to save them
and be a channel that everything, whatever will come to them, will cross through you. और हमें आज खुदा परस्त बेटी होने के नाते हमें अपने माँ बाप के ताबिया रहना है, उनके वफादार रहना है। Can you imagine that the whole city was in fire and only the family which was leaving was Rahab the prostitute? So what were the people thinking about this woman, right? आप सोचें कि पूरा जो शहर था वो झुलस रहा था आग में, लेकिन सिर्फ रिहाब को जैसे वो फाशा भी बोलते थे, तो वो क्या सोच रहे होंगे उस वक्त। And but then what God has planned for you cannot stop. Amen. तो यही मैं बोलना चाहूंगी, जो खुदावन ने आपके लिए सोचा हुआ है वो रुकता नहीं है। So don't think about your past, don't think what you have done. Let's start from today. आप ये मत सोचें कि आपने अपने माजी में क्या किया, आज से शुरू करें। And let's step up and take the step of faith and let's bring our families into the house of the Lord. आप एक जरिया बने अपने खानदान को खुदा के घर में लाने का। Because Rahab later was the mother of Boaz and Boaz was the husband of Ruth. क्योंकि हम देखें आगे जाके कि रिहाब बोअज की माँ थी और बोअज रूथ का हस्बैंड था। So you see how God has blessed her and her family just because she hid those spies in her house and she feared the Lord. आप देखें कि सिर्फ उसके एक डिसीजन पे, एक फैसले पे जब उन्होंने 2 जासूसों को छुपाया था, वो ही बरकत खुदावन ने उनको रिटर्न में दी। And she was one of the 5 women's name which is there in the Matthew 1st chapter in the genealogy of Jesus. और आप देखें कि जो नसबनामा जो मत्ती में है, उसमें 5 औरतों में से उनका भी नाम आता है। So see how God has blessed her just because of her one step that she took, not maybe for her life but for her relatives' life and her mother and father. आप देखें यही उसकी बरकत थी जो उसने अपने बारे में ना सोच के अपने खानदान के बारे में सोचा था। So God bless you. खुदावंद आपको इस कलाम की तौर से बरकत दे। And let's have the characteristics of a godly woman in our life. और हमें एक खुदा परस्त औरत का किरदार हमारी जिंदगी में होना चाहिए। As being a mother, एक माँ की तरह, being a wife, एक बीवी की तरह, being a daughter, एक बेटी की तरह, being a sister. एक बहन की तरह, So that we would grow in Jesus कि हम खुदावन में और बढ़े, and we would lead our families to Jesus. कि हम एक जरिया बने खुदावन की And we तरफ, would be a comfort to our families. कि हम एक तसल्ली का बाइस बने अपने खानदान के लिए। Thank you very much. God bless you. खुदावंद